दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जाके अपनी प्रैक्टिस सेट, जिसमें कॉनिक सेक्शन हम चला रहे हैं, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कम से कम इससे 6-7 क्वेश्चन है जो हर एग्जामिनेशन में आते हैं, और ये हमारे कम से कम इसमें 200 क्वेश्चन से ऊपर है क्वेश्चन है, जिसमें हम आज पढ़ेंगे जाके अपने 131 से लेकर के 50 क्वेश्चन, यानी कि 180 क्वेश्चन तक, ठीक है ना। और ये हमारे प्रैक्टिस सेट में जितने भी एग्जामिनेशन हुए, टीजीटी, पीजीटी, के एलटी ग्रेड और भी तुम्हारा केवीएस, एनवीएस, जितने भी एग्जामिनेशन हुए हैं, तो सारे क्वेश्चन हमारे पास इंक्लूड है इस सीरीज में, जिसमें हमें आपको और तैयारी करने के लिए आप ज़बरदस्त केवल इस वीडियो को आपको एक बार रिवाइंड करके देखना है। हर बार रिवाइंड करके देख लीजिए, एक दिन में 2 बार वीडियो को देख लीजिए, तो आपको बिल्कुल तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जाएगी आपको अच्छा खासा कम से कम 100 नंबर से ऊपर आपका सिलेक्शन नंबर आपका हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक ना। तो आप अगर आप हमारे वीडियो पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे और आपका और हमारा दोनों लोगों का क्या होता रहे, भला होता रहे, ठीक ना। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 131। तो द लोकस ऑफ दिस दे रखा है, सेंटर ऑफ द सर्किल पासिस थ्रू द ऑरिजिन एंड कट्स द लेंथ ऑफ द फ्रॉम दिस, ठीक है। कोई सर्किल है, वो पास हो रहा है कहाँ से, सेंटर से हो रहा है, ठीक। कहाँ से, इस तरह से सेंटर से हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, इस तरह से, ठीक। ये यहाँ से होकर के जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से होकर के ये जा रहा है, तो अब देखिए बाकी का यहाँ से, अब ये कहाँ से इंटरसेप्ट करता है, कितना, 4 लेंथ करता है, कहाँ पर, y इक्वल टू दिस, ठीक। कट द इंटर लेंथ फॉर द y इक्वल टू 4, ठीक ना। तो y इक्वल टू 4, तो ये इक्वेशन होगी जाके ये y से, ठीक है ना। जब ये सेंटर से होकर के जाएगा, किसे, ऑरिजिन से होकर के जाता है, ठीक है। अब कट करता है 6, कट करता क्या, लेंथ ऑफ द कट फ्रॉम द y इक्वल टू 4। तो अब यहाँ से ये 6 हो गई जाके ये दूरी, और y बराबर 4 पर यहाँ से लेकर के ये वाली दूरी कितनी होगी, y बराबर 4, ठीक। अब ये तुम्हारा इंटरसेप्ट करता है इतना, कट ऑफ द लेंथ फ्रॉम इतनी 6 यूनिट दूरी करता है, ठीक है। तो अब इसका सेंटर हमारा ये हो गया जाके, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए, तो इंटरसेप्ट निकालने के लिए स्ट्रेट लाइन से, तो उसका जो फॉर्मूला हो जाएगा जाके, तो 2 टाइम्स ऑफ कितना, r स्क्वायर माइनस के साथ d स्क्वायर बराबर होता है हमारा जो इंटरसेप्ट दे रखा, जो इंटरसेप्ट निकालने का तरीका ये हो गया, ठीक ना। जब यहाँ से जो इतना हो गया जाके इंटरसेप्ट निकल आया हमारा, ठीक। अब यहाँ से हमें चाहिए r की वैल्यू चाहिए, और r बराबर, क्योंकि यहाँ पे जो सेंटर से ऑरिजिन से होकर के जाता है, तो हमारा इक्वेशन बनेगा जाके ax स्क्वायर प्लस के साथ by स्क्वायर प्लस के साथ 2gx प्लस के साथ 2fy बराबर 0, क्योंकि c का मान 0 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। जबकि ऑरिजिन से होकर के जा रहा है तो इंटरसेप्ट नहीं काटेगा, ठीक है। तो यहाँ से r की वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारे पास अंडर रूट में g स्क्वायर प्लस के साथ f स्क्वायर, ठीक। इतना निकल के आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ से हमें r की वैल्यू, तो यहाँ से r की वैल्यू, अब हमारी जो d चाहिए होता है, d बराबर आ जाएगा, क्योंकि इंटर d है वो f प्लस के साथ 4, क्यों, देखिए अब यहाँ पे हमारी f होता, y का जो होता, तो यहाँ पे जो d आएगा जाके, तो यहाँ से f तो ये हो गया जाके ना, यहाँ से लेके ये दूरी f की हो गई जाके। अब ये जो इंटरसेप्ट आएगा d, तो ये तो हमें लिखना पड़ेगा जाके ना 4 यूनिट का, तो 4 यहाँ पे जोड़ दिया हमने, ठीक है। इतना हो गया। अब हमारी जो f की वैल्यू आ गई, r की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे जाके, इस वाली इक्वेशन से यहाँ से ये 3 बचेगा जाके इधर से, यहाँ से हम इसको हल करेंगे जाके, तो r स्क्वायर माइनस के d स्क्वायर बराबर 9 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम ये वैल्यू लगा देंगे जाके, तो ये आ जाएगा जाके हमारे पास कितना, g स्क्वायर प्लस के साथ f स्क्वायर माइनस के साथ ये आ जाएगा f माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा जाके f का होल स्क्वायर प्लस के साथ 16
और प्लस के साथ 4 दूनी 8, एफ बराबर कितना हमारा 9। तो एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर हमारी कट जाएगी, तो यह आ जाएगा जी स्क्वायर प्लस के साथ 8f, और इधर ये कितना, और ये माइनस हो जाएगा, माइनस और इधर माइनस, ये हो जाएगा माइनस के 25 बराबर 0। इसको हम लिख सकते हैं कितना, जी को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस के साथ 8f 8y माइनस 7 25 बराबर 0। तो ऑप्शन नंबर हमारा बन रहा है, जाके यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर हमारा बन रहा है कौन सा, सी इसका राइट आंसर। कौन बन सा है, सी इसका राइट आंसर है। ठीक है ना, ठीक। आगे देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। ठीक है, तो हमारा प्रश्न, अगला प्रश्न ये है कि द डिस्टेंस बिटवीन फोकाई एंड हाइपरबोला इज 16 एंड यूनिट इट इसेंसिटी इज √2, द इक्वेशन इज। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे देखिए, तो दो तरीका है, या तो आप यहाँ से ई निकाल लीजिए, ई का मतलब है इसका गुणांक और इसका गुणांक, ठीक, या ऐसे कर लीजिए। देखिए जो ई निकालने का तरीका होता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 7 1। इसमें क्या करना है, इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। तो एक्स स्क्वायर बट्टे 32 माइनस के साथ वाई स्क्वायर बट्टे 32 इज इक्वल टू 1। ये हो गया स्टैंडर्ड। ए की वैल्यू ये हो गई, और हमारी ए स्क्वायर की वैल्यू ये हो गई, बी स्क्वायर की वैल्यू ये हो गई। ठीक है ना, तो यहाँ से हम लगा देंगे जाके, तो बी स्क्वायर की जगह पे 32 और 32 इधर आ गया, 32 इज इक्वल टू 32 ई स्क्वायर माइनस 7 1 ये कट जाएगा, 1 बार 1 कट गया, 1 बार, तो 1 इधर बचा इज इक्वल टू ये हो जाएगा ई स्क्वायर माइनस 7 1। ठीक है ना, इतना आ गया। अब इसको हम इधर ले जाएं तो ये आ जाएगा 1 प्लस के साथ 1 इज इक्वल टू ई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हमारा आ जाएगा 1 प्लस के बाद, यानी कि ई स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो ई बराबर आ जाएगा हमारा √2। तो पहला वाला ऑप्शन तो हो सकता है। ठीक ना, अब इनको भी चेक कर लीजिए। तो यहाँ से तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे जाके, तो 1/16 और 1/32, तो ये तो आने को रहा। ठीक, इसलिए और एक ये, तो अब इसको और चेंज करके देख लीजिए, ये हो जाएगा जाके 3 वाई स्क्वायर, वो सॉरी लास्ट वाला और करके देख लीजिए। लास्ट वाला क्या आ जाएगा हमारा 3x स्क्वायर बट्टे 32 माइनस 3 वाई स्क्वायर बट्टे 32 इज इक्वल टू 1। इसमें हम लगाते हैं तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई हमारी, और ना ए स्क्वायर की ये है, और बी स्क्वायर की वैल्यू ये आ रही है हमारी। ठीक है, लगा देते हैं। तो 3/√2 वो 3/32 बराबर 3/32 बी स्क्वायर, ओ सॉरी ई स्क्वायर माइनस 7 1। यहाँ से ये कट जाएगा 1 बार। तो अब हमारा फंस रहा है ये ऑप्शन, क्योंकि इसका भी ई स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 2, और ये भी √2 हमें दे देगा। तो या तो बी होगा या तो ए ऑप्शन हमारा हो जाएगा। ठीक है ना, अब हमारा यहाँ से चाहिए, देखिए अब यहाँ पे कहता है कि दो नाभियों के बीच की दूरी कितनी है, 16 है। तो जो यहाँ पे 16 आ जाएगा जाके, तो नाभियों की दूरी निकालते हैं 2 टाइम्स ऑफ ए ई। क्या निकालते ए ई, हमें चाहिए यहीं से दूरी। ठीक है, तो यहाँ से देखिए कैसे निकालेंगे जाके हम, क्योंकि जब कैलकुलेट करना है तब भी इसी तरह से करने जाएंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब ये चीज़ें है कि आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे जाके, तो पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम तो अभी डायरेक्ट निकाल देंगे जाके। तो 2 ए का मान कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर का मान था हमारा 32, तो ए का मान हो जाएगा जाके 8 चौक 32 है ना, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा ए का मान हमारा 4√2, 16 दूनी 32 हो जाएगा ये। ठीक है ना, ये आ गया। तो 4√2 और ई का मान था हमारा √2। ठीक है ना, तो अब यहाँ से ये कितना आ जाएगा, यहाँ से हम खोल, ये 4, ये हो गया 2, 4 दूनी 8, 4 और 4 16, 4 दूनी 8, 8 4 दूनी 8, 8 4 दूनी 8,
और ये हुआ जाके 4 चुक 16 2AE। पे देखिए कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 1 मिनट, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 8 और इंटू ये हो जाएगा 2, तो बराबर आ जाएगा 16। कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारा 16। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा ए। 1 मिनट, ए है कि कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है 33 क्वेश्चन नंबर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 32। अब यहाँ पे देखिए कहता है कि व्हाट फॉर द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू पूछी गई है। लाइन ये दे रखी है बिल विथ टेंजेंट ऑफ द डेट, टेंजेंट दे रखी है इस पर। ठीक है ना, तो अब सीधी सी बात है, टेंजेंट अगर यहाँ से देखा जाए, टेंजेंट दे रखा, ठीक है, और कॉनिक। ठीक, तो अब यहाँ से एक रिलेशन होता है हमारा, जब स्पर्शी होती है उसको आपको याद है, तो C = होता है अंडरवुड में हमारा A² M² माइनस के साथ B², इतना होता है। तो बस यहाँ से ए की, ठीक, ए और बी की वैल्यू निकाल लीजिए, और पहली वाली होती है वो बी की वैल्यू होती है, और बाई वाली होती है वो ए की वैल्यू होती है। ठीक है ना, निकाल लीजिए। अब सी बराबर यहाँ से, यहाँ C² बराबर आ जाएगा हमारा, और एम का मान यहाँ से कितना आ जाएगा के, ये हो गई एम की वैल्यू। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9K² माइनस के साथ 4, और सी का मान कितना है यहाँ पे 2 दूनी हो जाएगा कितना 4 यहाँ पे। ठीक है ना, C² का मान, 1 मिनट, हाँ, तो C का मान कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब 4 दूनी हो जाएंगे 8/9 K², यानी कि 2√2/3, 2√2/3 प्लस माइनस के साथ ये आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला सवाल देखिए क्या है। कहता है कि लेट y = mx + c द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द पैराबोला दिस, और पॉइंट ये दे रखे हैं, तो c = इज, तो सीधा सीधा इसमें हमें इक्वेशन की वो नॉर्मल की कंडीशन पूछी गई है। तो नॉर्मल का जो अविलंब का समीकरण होता है, नॉर्मल का जो इक्वेशन होती है वो होती है y = mx माइनस के साथ 2, 1 मिनट साफ लिख दिया जाए ना, m × x माइनस के साथ 2am माइनस के साथ am³। अब यहाँ पे ये तो दिया रखा, केवल c की वैल्यू पूछी गई है, तो c की वैल्यू mx प्लस तो c है, तो c की वैल्यू ये रही हमारी। तो ऑप्शन नंबर हमारा बन गया जाके डी, इसका राइट आंसर क्या बन गया जाके, ऑप्शन नंबर हमारा बन गया डी। अगर इसको आप निकालना चाहें सवाल को, क्यों LT ग्रेड में अब इसको लिखित कर दिया गया, तो हमें क्या करना है, तो y² बराबर दे रखा है 2ax। अब इसका dy/dx निकाल लीजिए, तो dy/dx = हो जाएगा 2a/2y, 2 से 2 कट जाएगा, तो a/ नहीं, यहाँ पे एक मिनट हम गलत लिख गए, 4 यहाँ पे = 4ax है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा y² = वो, एक मिनट हम आज क्या करें, तो dy/dx = 4a/2y, यानी कि आ जाएगा जाके 2a/y। ठीक है ना। अब इसमें अविलंब की प्रवणता पूछी गई है, तो अविलंब की प्रवणता क्या हो जाएगी, इसकी उल्टी हो जाएगी। ठीक है ना, तो अब यहाँ से, और यहाँ पे बिंदु भी दे रखा, बिंदु हमें कितना दिया, 1 मिनट, am² माइनस के 2am। ठीक है ना, तो यहाँ से y की वैल्यू लगा देनी, तो 2a/, नीचे हो जाएगा माइनस के 2am, तो ये आ जाएगा 1/m माइनस के साथ। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे dx/dy अविलंब की प्रवणता निकाली, तो माइनस के 1/m होता है, तो माइनस के 1/, ये हो जाएगा केवल पॉजिटिव m। ठीक है ना, अब हमें क्या निकालना है, यहाँ से अविलंब का समीकरण, हमें बिंदु दे रखा है, y प्लस के 2am, ठीक, = mx माइनस के साथ am²।
ठीक, इसको सॉल्व कर लेंगे जाके, बाई बराबर आ जाएगा एम एक्स माइनस के साथ 2am माइनस के साथ am क्यूब। ठीक, ये हमारा इक्वेशन निकल के बाहर आ जाएगा। निकालना भी सीख गए और शॉर्ट ट्रिक से उसे डायरेक्ट याद हो तो डायरेक्ट हो जाए, ठीक ना। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा हो गया जाके डी, इसका राइट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए द इक्वेशन ऑफ द एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर रिप्रेजेंट, ये जो इक्वेशन दे रखी है वो हमें क्या रिप्रेजेंट करती है। तो सीधी सीधी बात है, इसको हल कर लेना। तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा वाई स्क्वायर, यानी एक्स बराबर आ जाएगा प्लस माइनस के वाई, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि एक्स बराबर एक बार प्लस का आ गया एक बार वाई का आ गया, यहाँ पे दो लाइनें रिप्रेजेंट करती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, कहता है कि द क्वेश्चन नंबर 36, ठीक है ना, इफ ए एक्स प्लस बी वाई इजकल टू सी इज द टेंजेंट टू द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर इजकल टू 16, देन यदि रेखा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर ये है, तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 16, तो इस पर क्या है, तो इसमें क्या रिलेशन होगा। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं इस सवाल को। ये क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से, तो अब यहाँ पे एक सर्किल दे रखा, सर्किल की इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है निकालने की, तो वो होती है सी इजकल टू सी स्क्वायर बराबर कर लीजिए, तो ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस के साथ ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे ए का मान कितना, अगर हम इसको ले जाएंगे जाके, तो ये ए और ये ए, तो ए स्क्वायर हो जाएगा जाके। ठीक है, तो दोनों कैसी होती है, बराबर होती हैं। ठीक, और यहाँ से अगर हम बाई की वो एम की वैल्यू निकालेंगे जाके, तो बाई बराबर देखिए हमारा क्या आ जाएगा, बाई बराबर आ जाएगा हमारा कितना, यहाँ से माइनस के ए अपॉन बी प्लस के साथ सी बट्टे बी इंटू एक्स होगा यहाँ पे। तो ये हो गया जाके एम का मान। ठीक है, जब एम का मान यहाँ पे लगा देंगे जाके, सी की वैल्यू हमें दे रखी है, तो सी बट्टे सी स्क्वायर बट्टे हो जाएगा जाके हमारा बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ए का मान आ जाएगा 16, कॉमन ले लिया, ए का एम का मान हमारा ए स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर प्लस के साथ ये हो जाएगा 1, यहाँ से हमने ए कॉमन ले लिया। ठीक है, और एम की वैल्यू लगा दी। ठीक, अब इसको सी स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इंटू आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस के साथ बी स्क्वायर प्लस के साथ बी स्क्वायर बट्टे टोटल बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल बन जाएगा जाके, ये हमारा हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस के साथ ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा, ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा सवाल क्या है, देखो द एरिया ऑफ द सर्किल सेंटर्ड इतना और द पासिंग थ्रू द दिस। ठीक है, गुजरने वाले का, अब ये कहता है अगर किसी कोई सर्किल ये है, तो अब ये बताइए कि उससे गुजरने वाले का एरिया क्या होगा जाके। ठीक ना। तो अब यहाँ से, तो हमसे सबसे, अब यहाँ पे ये तो इसका सेंटर हो गया जाके, पासिस थ्रू द पॉइंट इतना, तो सेंटर है कितना 1,2 है। ठीक, और यहाँ पे कहाँ से होके जाएगा 4,6 से होके जाता है। तो अब इसका यहाँ से यहाँ तक की दे दी, ये क्या रेडियस निकाल दीजिए, तो रेडियस कितनी आ जाएगी, 4 में से एक गया तो 3 का होल स्क्वायर माइनस के साथ इसमें 4 में से जो घटाएंगे जाके, तो ये बचेगा जाके 4 का होल स्क्वायर, ये बनेगा जाके, तो ये आर का मान आ जाएगा। तो आर बराबर आ जाएगा कितना 5, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब एरिया क्या होता है, सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो आर का मतलब हो जाएगा पाई गुणा 25 का 5 का होल स्क्वायर 25, यानी कि हो जाएगा 25 पाई, इसका राइट आंसर हो जाए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, इफ ई या एसेंसिटी ऑफ एंड ई डैश द एसेंसिटी ऑफ द हाइपरबोला एंड द कॉन्जुगेट, यानी कि ये हाइपरबोला की, ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला की, दोनों की दे रखी है। ठीक है ना, एसेंसिटी उत्केंद्रता दे रखी है, तो इसका जो रिलेशन दे रखा है वो क्या होता है, तो ई स्क्वायर बराबर हमारा होता है क्या, तो सीधी सी बात की जाए, ई स्क्वायर बराबर हमारा होता है ए स्क्वायर प्लस के साथ बी स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर। तो 1/ई स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर
ए स्क्वायर प्लस के साथ ई स्क्वायर। ठीक, अब हाइपरबोला सेम ही है, तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला की एसेंसिटी कितनी होती है, ई डैश कर लीजिए यहाँ पे, तो ई डैश स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के साथ बी स्क्वायर। अब दोनों को जोड़ देना है, तो 1 अपॉन ई स्क्वायर प्लस के साथ 1 अपॉन ई डैश स्क्वायर बराबर आ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के साथ बी स्क्वायर प्लस के साथ बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के साथ बी स्क्वायर, यहाँ पे बी आ जाएगा। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे ऊपर जोड़ेंगे जाके, तो ये हो जाएगा जाके 1 ऊपर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस के साथ बी स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर प्लस के साथ बी स्क्वायर, जहाँ से जे खत्म हो जाएगा आ जाएगा 1। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 1, इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, 10 सर्किल, एक सर्किल ये दे रखा एंड द सर्किल ऑर्थोगोनली कट द, अगर ये ऑर्थोगोन 2 सर्किल है उनको ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं, तो अब उनका के काटते हैं, तो बताइए के का मान क्या होगा। ठीक है ना, तो अब इसके लिए जो कंडीशन होती है वो देख लीजिए। तो ऑर्थोगोनली कट करने की कंडीशन होती है 2 टर्म्स ऑफ G1 G2 प्लस के साथ 2 टर्म्स ऑफ F1 F2 इक्वल टू C1 प्लस के साथ C2। ठीक है, अब ये आपस में बराबर होना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे C1 प्लस के साथ C2 क्या हो जाएगा जाके, यानी कि -2 प्लस के साथ K इक्वल टू, अब हमें चाहिए 2 टर्म्स ऑफ G1, तो 2, अब G1 का मतलब होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ x का, कोफिशिएंट ऑफ x का हो जाएगा जाके, तो x का कोफिशिएंट कितना है 2 है, तो 2 का आधा कितना हुआ जाके 1 हो जाएगा। ठीक है, और G2 यहाँ से तो ये आ जाएगा माइनस का इंटू माइनस के 1 का 1/2। ठीक है ना, प्लस के साथ 2 टर्म्स ऑफ F1 कोफिशिएंट ऑफ माइनस के साथ 1/2 इंटू ये हो जाएगा जाके 2 यहाँ से। ठीक है, अब इनको हल कर लेना है, हल करने के बाद जो वैल्यू आ जाएगी वही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, 2 से 2 कट गया, इस 2 से 2 कटा, तो ये आया -1, यहाँ पे -2 बराबर -2 प्लस के साथ K। अब जहाँ से तो ये कट गया हमारा, तो K बराबर आगे आ जाएगा -1 हमारा, K कितना आ गया हमारा -1। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा -1, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, कहता कि एंगल पूछा गया, क्या पूछा, कहता एंगल बिटवीन कर्व ये और बाई² बराबर दिस। तो अगर इस तरह का सवाल आ जाए तो हमेशा जो एंगल है ऑप्शन नंबर देखिए कितना आता है, करते हैं अपनी, तो अब यहाँ से इतना दे रखा है, तो अगर याद है तो ऑप्शन नंबर इसका बी आएगा, कितना है, अगर आपको आपने लगाया है इससे पहले प्रैक्टिस सेट, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर आएगा जाके। अब कैसे आएगा जाके वो देख लीजिए। तो हमें चाहिए tan थीटा या थीटा इक्वल टू एंगल चाहिए, तो वो होता है tan इनवर्स m1 - m2 अपॉन 1 प्लस के साथ m1 और m2। ठीक है, तो अब ये हो गया जाके, तो हमें चाहिए m1 m2, यहाँ से हम पहले dy/dx निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा जाके 2y dy/dx इक्वल टू 1, तो 2dy/dx इक्वल टू 1/2y। अब यहाँ पे y की वैल्यू लगा तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है ना, इतना आ गया जाके यहाँ तक। ठीक, अब इसके बाद हमें चाहिए दूसरे वाले समीकरण से, तो ये आ जाएगा 2x बराबर dy/dx। ठीक, यहाँ से 1 लगा देंगे, तो ये इसको हम m1 कह दें और इसको हम m2 कह देंगे जाके, तो dy/dx इक्वल टू इस वाले का आ जाएगा कितना 2। अब इसको हल कर लेना है, तो अब m1 m2 के मान निकाले आए, तो tan थीटा या थीटा इक्वल टू लिख देंगे जाके, m1 का मान 1/4 1/2 माइनस कितना हो जाएगा हमारा, माइनस के साथ 2। ठीक है ना, अपॉन 1 प्लस के साथ 1/2 गुणा 2। ठीक, तो ऊपर कितना आ जाएगा जाके, थीटा इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स कितना आ जाएगा, 4 में से गया तो 3/2 बट्टे नीचे आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा जाके कितना tan इनवर्स
आएगा नेगेटिव, हम पॉजिटिव लेंगे जाके 3/4, इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? tan इनवर्स 3/4। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो क्लियर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41। द इक्वेशन ऑफ x² माइनस के 3y प्लस लैम्डा y² प्लस 3x माइनस 5y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 व्हेन लैम्डा इज द रियल नंबर रिप्रेजेंट द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है। तो अब ये बताइए, तो यदि तो इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन लाई इन द, यानी कि उन दोनों पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है उनके बीच का कोण क्या है, और वहाँ पे थीटा हो तो उन्हें कितना कोसेक इसका थीटा का मान क्या होगा, ये पूछा गया है। ठीक ना। तो सबसे पहले हमें लैम्डा की वैल्यू चाहिए, उसके बाद हम पेयर ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हैं। तो एंगल निकालना है कोसेक स्क्वायर थीटा का मान। ठीक है, तो अब इसके लिए हमें देखिए, पहले तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है, तो अगर हम यहाँ पे अगर थीटा की वैल्यू निकालेंगे, लैम्डा की वैल्यू नहीं निकालेंगे जाके, तब भी हमारा काम नहीं चलेगा, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू होता है 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट में h² माइनस 7ab अपॉन a प्लस बी, यही होता है ना। ठीक है ना। जब इतना यहाँ से निकाल लेंगे जाके, और यहाँ पे a का मान तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, b का मान हमें नहीं चाहिए, तो b का मान हमें चाहिए, तो बिना लैम्डा की वैल्यू निकाले हमारा ये सवाल नहीं निकालेंगे। ठीक है, तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। तो a प्लस के b प्लस ए बी सी और प्लस के साथ 2fgh माइनस के साथ af² माइनस के साथ bg² माइनस का ch²। ठीक है ना। अब ए बी सी के मान हम निकाल ही लेंगे जाके। तो देखिए ए बी सी का मान हमारे क्या हो जाएंगे जाके, यहाँ से a का मान हमारा यहाँ से इस इक्वेशन से क्या निकल के आएगा, देखिए a का मान आ जाएगा हमारा कितना 1, b का मान आ जाएगा जाके लैम्डा, और c का मान आ जाएगा माइनस के 3/2। c का मान कितना आ जाएगा जाके 3/2, वो भी माइनस का। ठीक है ना। अब चाहिए x होता है, वो हमारा होता है कितना, g होता है, तो g का मान आ जाएगा जाके 3/2, और f का मान आ जाएगा कितना, माइनस के 5/2। ठीक ना। और c का मान तो यहाँ पे 1 मिनट, h का मान है ये है, तो h c बराबर आ जाएगा कितना हमारा 2। ठीक, c का मान आ गया। ठीक, अब ये वैल्यू हम इसमें लगाएंगे जाके, और तो देखिए क्या प्राप्त हो जाएगा हमें। ठीक है, तो ए बी सी की वैल्यू लगाइए, ए बी सी की, तो ए का मान 1 और सी 2 और लैम्डा, तो ये आ जाएगा 2 लैम्डा। ठीक, प्लस 2 टाइम्स ऑफ एफ का मान माइनस के 5/2 इंटू जी का मान 3/2 इंटू एच का मान भी कितना आता है हमारा 3/2। ठीक, माइनस के साथ ए का मान 1, ए का मान कितना 1, एफ का मान 5/, यानी 25/, तो ये हो जाएगा 25/4 सीधा सीधा। बी का मान लैम्डा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा, और जी का मान था कितना 3/2 यहाँ पे माइनस के साथ। ठीक ना, तो ये हो जाएगा माइनस के, ये प्लस के लैम्डा, ये प्लस के लैम्डा आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा कितना हमारा यहाँ से लैम्डा, यानी कि इतना ये 9/4, कितना आ जाएगा 9/4, और सी कितना आ जाएगा, सी का मान पॉजिटिव है ना, कितना है हमारा यहाँ से पॉजिटिव है। ठीक, ठीक, और यहाँ पे ये हमारा लैम्डा माइनस का, और माइनस के साथ 2 और h² यानी कि 9/4। ठीक, अब इसको कैलकुलेट कर लेना है, तो कैलकुलेट करने के बाद हमें लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी जाके, तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी कितनी, लैम्डा बराबर आ जाएगा हमारा 2, कितना आ जाएगा लैम्डा बराबर, अर्थात बी की वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा जाके tan इनवर्स कितना, tan इनवर्स इज इक्वल टू आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ h², h² का मतलब 9/4
4, माइनस के साथ a इंटू बी, ए का मान 1, बी का मान था 2, अभी आया लेमडा का मान, तो ये आ जाएगा 2 अपॉन, नीचे कितना आ जाएगा यहाँ से देखिए, तो नीचे आ जाएगा 1 प्लस के साथ 2, तो इसको सॉल्व कर लेना है, तो ये लेमडा टेन थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स हमारा कितना आ जाएगा यहाँ से, टेन इनवर्स, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 में से 1/4, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ 1/2, ठीक, अपॉन आ जाएगा 3, तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा जाके, तो टेन थीटा बराबर आ जाएगा कितना, 1/3, ठीक। हमें चाहिए क्या, कोसेक थीटा की वैल्यू, तो लंब बट्टे आधार, तो ये आ जाएगा √10, तो कोसेक थीटा बराबर आ जाएगा √10/1, तो 1 का हमें कोई मतलब नहीं है, तो इसका कर दीजिए स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे जाके आ जाएगा कितना, 10, क्योंकि कोसेक स्क्वायर वैल्यू पूछी गई थी। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसका क्या है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन लेंदी है, आपको कैलकुलेशन फास्ट करनी पड़ती है इसमें, ये समझ लीजिए, और ज़्यादातर आप जितना रिपीट करेंगे जाके, जितनी बार आप सवाल लगाएंगे जाके, तो आप उतनी ही जल्दी इनको कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए, तो कहता है कि द सर्किल ड्रॉन थ्रो द पॉइंट इतना, कट द इंटरसेप्ट लेंथ द 5 यूनिट ऑन एक्स एक्सिस, देयर सेंटर लाई ऑन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, देयर इक्वेशन, यानी कि वो इक्वेशन निकालनी है जो इसमें लाई करती है, ठीक। तो इससे होकर के जाता है, और इंटरसेप्ट कितना करना, इतना करता है 5, ठीक। तो अब इसके लिए देखिए हमें क्या करना है, कि हम क्या करते हैं कि पहले इस इक्वेशन से, इस बिंदु से होकर के जाता है, तो वो बिंदु हम इससे पास करा लेते हैं, ठीक है। इससे हम क्या करा लेंगे जाके, इस इक्वेशन में हम रख लेंगे जाके, जो सेटिस्फाई कर जाएगा तो वही हमारा आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो देखिए, तो पास कराते हैं, तो एक तो 0 4, ये अगर यहाँ पे रखते हैं 4 प्लस के 0, और ये माइनस के 4 दूनी 18, ठीक, प्लस के साथ 14, तो एक तो ये सेटिस्फाई करा गई, ठीक है ना, तो ये हो सकता है, ठीक है। और ये वाला नहीं होगा जाके, पॉजिटिव 42 ये ज़्यादा ही हो जाएगा, ठीक है ना, और तो कटने के बाद। और ऑप्शन नंबर सी, ये भी हमारी हो जाएगी 9 14 सेम टू सेम है, केवल यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस और प्लस का अंतर है, ठीक, और ये तो होने, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा हो सकता है, ठीक है ना। अब इसके बाद कहता है कि इंटरसेप्ट, अब इंटरसेप्ट निकाल लिया जाए, तो इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस पे कहता है कि 2 टाइम्स ऑफ अंडर में जी स्क्वायर माइनस 7 सी, ठीक है ना, जी स्क्वायर माइनस 7 सी। तो अब यहाँ पे देखिए, तो अब लफड़ा पड़ेगा जाके क्या तो अब यहाँ पे लफड़ा पड़ेगा जाके ये, तो 2 तो ये हो गया जाके, ठीक है ना। अब इसके बाद जी का मान हमारा कितना आएगा जाके, कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कितना 9 में 81/2 दूनी 4, इतना आ जाएगा, ठीक है ना। और सी का मान कितना है, प्लस के साथ कितना 4 14, ठीक है ना, तो ये माइनस क्या आ जाएगा 14 यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे घटा देना है, तो 4 चौक 4 1 5 56, माइनस के साथ 81 बट्टे कितना 2, अंडर रूट में ऊपर कर दे रहे हो, 2 से 2 हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। अब बचा कितना, अपन अंदर बचेगा जाके 25, कितना बचेगा 25, तो ये आ गया 5, तो यानी इससे भी 5 आ रहा है और इससे भी 5 हमारा। अब ये कहता है कि इक्वेशन है वो किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, किसमें हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो जो इक्वेशन है, जो सेंटर किसके कैसे आएंगे जाके, जी और एफ के सेंटर कैसे होंगे जाके, दोनों नेगेटिव होंगे जाके, मगर वहाँ पे कैसे होंगे जाके, ये पॉजिटिव हो जाएंगे जाके। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे भी तो दोनों नेगेटिव आने चाहिए ना, तभी तो इसके ये दोनों पॉजिटिव होने चाहिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये सेंटर,
भाई यहाँ पे जब दोनों नेगेटिव होंगे जाके, एक मिनट आप बात समझिए, यहाँ पे समझिए, इनमें से या तो ये होगा जाके या ये होगा, ठीक ना। अब यहाँ पे बात आती है पॉइंटों की, तो पॉइंट अगर ये कहता है कि केंद्र है वो प्रथम चतुर्थांश में, यानी कि जी और एफ दोनों पॉजिटिव है, तो यहाँ पे वो दोनों नेगेटिव होने चाहिए, तभी तो यहाँ पे वो पॉजिटिव होंगे जाके, ठीक है ना। तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा जाके, सी इसका राइट आंसर हो जाए। और करना चाहो तो कर भी सकते हो, करने के लिए भी और कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है। द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ अ सर्किल विच टच द एक्सटर्नली इसको और द आल्सो टच एक्सिस दिस द इक्वेशन। तो अब इसमें से देखिए निकालने का तरीका क्या हो सकता है वो देख लीजिए, और इसके बाद हम आपको क्या बताते हैं इसमें। देखो अब यहाँ पे देखिए कि अगर कोई सर्किल ये है, ठीक है, और एक सर्किल हमारा क्या है, एक्सटर्नली टच, एक मिनट थोड़ा दूर बन गया, ये इस तरह से, तो इसका जो सेंटर हो जाएगा जाके 3 और 3, तो -3,3 हो जाएगा, -3,3 हो जाएगा, ठीक है ना। और इसका जो सेंटर मान ले h, कितना हो जाएगा जाके यहाँ से r, h, k। और क्या कहता है कि और टच द बाई एक्सिस, किसको, बाई एक्सिस को, ये कैसा, ये वाला सेंटर है जो बाई एक्सिस को उल्टा बन गया जाके, चलो कर देते, सही है ना। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, h, k, और ये 3,3 का सेंटर वाला, ठीक है। तो ये बाई एक्सिस को टच करता है ये। तो अब इसकी रेडियस कितनी होगी, यहाँ से h, इसकी r कितनी हो गई h, और इसकी कितनी होगी जाके यहाँ से लेकर के 3, ठीक। तो अब यहाँ से जब एक्सटर्नली टच करते हैं तो इनके केंद्रों के बीच की दूरी, ये दूरी, और इनकी त्रिज्याओं का योग आपस में बराबर आना चाहिए, ठीक है ना। तो अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से इसकी रेडियस निकाल दीजिए यहाँ से। तो रेडियस को कैसे निकालते हैं, आर बराबर हमारा क्या होता है फॉर्मूला, अंडर रूट में h स्क्वायर प्लस के साथ, जी स्क्वायर प्लस के साथ एफ स्क्वायर माइनस 7 सी। यहाँ से निकालेंगे जाके तो आर की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 3 9, 9 में से 9 दूनी 18, जो हो जाएगा 18, माइनस के साथ कितना था यहाँ पे देखिए, कितना है 14, कितना है यहाँ पे 14, कितना बचेगा जाएगा अंडर रूट में 2 4, सॉरी, तो बचेगा कितना 2। तो रेडियस आ जाएगी इसकी कितनी, इस वाले सर्कल कितनी आ जाएगी यहाँ से यहाँ तक की 2, ठीक। अब देख लिए, अब हम कर देते इस सवाल को। तो इन दोनों के बीच की दूरी निकाल लेनी है, तो बीच की दूरी निकालने के बाद इनको h प्लस के साथ 2 का इतना, एक दोनों बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा जाके h माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस के साथ k माइनस के 3 का होल स्क्वायर। अब इसको खोल देना है, तो खोल देंगे तो h स्क्वायर प्लस के साथ 9 प्लस के माइनस के साथ कितना 6h प्लस के साथ k स्क्वायर प्लस के साथ हमारा आ जाएगा 9 माइनस के साथ 6k इक्वल टू, इधर का हो जाएगा जाके h स्क्वायर प्लस के साथ 4 और प्लस के साथ 2h। अब काट लीजिए, h स्क्वायर से h स्क्वायर हमारी कैंसिल हो जाएगी, ठीक ना। और बाकी क्या यहाँ पे 6 2 दूनी 4 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो 6 4 हो जाएगा 10, तो k स्क्वायर फिर माइनस के साथ 10 h माइनस के साथ 4k प्लस के साथ 14 बराबर 0। अब रिप्लेसमेंट कर देना है h और x को, तो ये हो जाएगा जाके, ये बाई का होता है, बाई स्क्वायर माइनस के साथ 10 x प्लस के साथ माइनस 7 6 बाई प्लस के साथ 14 बराबर 0। तो ये वाला जो ऑप्शन है, तो बाई स्क्वायर माइनस के साथ 10 के 10 और ये रहा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक।
क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, इफ ओ ए एंड ओ बी आर द टेंजेंट ऑफ द फ्रॉम द ऑरिजिन टू द सर्किल इस पर द एंड सी इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटर इज ए ओ ए सी। इसके लिए जो फॉर्मूला है हमारा, सीधा फॉर्मूला होता है इसको निकालने का, तो वो क्या है, तो यदि ये कहता है कोई दे रखा है, ठीक है ना, तो इसका जो इस सर्किल का एरिया हो जाएगा जाके, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा बनता है जाके यहाँ पे देखिए, सी कोष्टक के अंदर कितना हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर सी जी स्क्वायर प्लस के साथ एफ स्क्वायर माइनस का सी, ये रेडियस होता है, अंडर रूट सी का इसमें गुणा कर देते हैं, ठीक है ना। तो अब इसको देखिए कैसे निकालते हैं, तो ऑप्शन नंबर तो ये तो हो जाता है, ठीक है ना। तो थोड़ी हिंट बता देते हैं कैसे निकाल जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए कोई सर्किल है, यहाँ पे टेंजेंट दो खींची गई हैं, ठीक है ना, ओ ए और बी, यहाँ से अगर यहाँ पे मिला दें तो ये तो आर हो जाएगी, ठीक है ना, और यहाँ से यहाँ तक की देर ये, ठीक। तो अब यहाँ पे ये दोनों टेंजेंट है तो आपस में कैसे होंगे जाके, बराबर होंगे जाके, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ से त्रिज्या निकाल लें, त्रिज्या निकालें तो त्रिज्या हमारे यहाँ त्रिज्या आर बराबर हमारा क्या होगा जाके यहाँ से वही जी स्क्वायर प्लस के साथ एफ स्क्वायर माइनस का सी इतना। और अब हमें चाहिए एल, क्या चाहिए हमें, एल ओ ए, क्या चाहिए, ओ ए, ये वाली बेस इंटू हाइट, वही तो फॉर्मूला लगेगा ना, ठीक। जब इतना लगेगा जाके तो अब यहाँ से हम लगा देंगे जाके, ठीक है ना। तो अब देखिए क्या आ जाएगा यहाँ से हमारा, ठीक। तो अब हमें चाहिए एल या ओ ए चाहिए, ओ ए बराबर हो जाएगा जाके हमारे पास कितना, 0 0 से होके जाती है, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या निकालते हैं, S1, S1 बराबर कितना आ जाएगा, सब जीरो हो जाएंगे, तो बचेगा केवल C, क्योंकि बचेगा क्या, देख बाकी के यहाँ पे इन पे रखेंगे X और Y की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, तो ये 0 0 हो जाएंगे, बचेगा C, तो ये आ जाएगा अंडर रूट, ठीक है। तो अब हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है ऊपर वाले का, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, AOC, तो ये हो जाएगा जाके कितना, 1/2 OV इंटू BC। अब ये अगर हम 2 गुणा कर दें तो नीचे वाले का भी निकल जाएगा जाके, दोनों का निकाल देंगे, इसका भी और इसका एक साथ निकाल देंगे, ठीक ना। तो 2 से तो 2 हमारा कट जाएगा जाके, OB या OC हमारी कितनी आई थी, रेडियस कितनी आई थी, रेडियस आई थी जाके अंडर रूट में जी स्क्वायर प्लस के साथ एफ स्क्वायर माइनस C, और अंडर रूट में हमारे C की वैल्यू BC कितनी आया था जाके, C आया था, ठीक है ना। यही हमारी कितनी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, C टाइम्स अंडर रूट में जी स्क्वायर प्लस के साथ एफ स्क्वायर माइनस C, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। तो यही हमारा ऑप्शन कौन सा था, बी इसका राइट आंसर था, ठीक है। कौन सा था, बी इसका राइट आंसर था। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, द इक्वेशन ऑफ द सर्किल टच द लाइन x बराबर 0, y बराबर 0 एंड x बराबर 4 पर, ठीक। तो देखिए इसको तो बिल्कुल सरल तरीका है, इसको कैसे निकालते हैं हम, देखिए कहता है कि इक्वेशन कोई एक सर्किल दे रखा है ये, ठीक है ना, वो एक टेंजेंट, अब x बराबर 0, y बराबर 0 0 तो ये हो गया, ठीक ना। अब x बराबर 4 पर स्पर्श करता है, यानी कि इसको स्पर्श करता है, यहाँ पे करता है और यहाँ पे, एक मिनट, एक यहाँ पे स्पर्श करता है इस तरह से, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए सेंटर से ये और ये और ये भी 2 होगी, ये भी 2 होगी और ये भी 2 हो जाएगी, ठीक है ना। अब इतनी होगी, तो इसका सेंटर हमारा कितना निकल गया, 2,2 निकल के आ गया, ठीक है ना। अब रेडियस भी हमारी कितनी होगी जाके, इसकी 2 हो गई, ठीक है ना। अब जब 2,2 से अब इसको जो 2,2 सेंटर आ गया, तो इसको जो 2,2 सेंटर जो और आया कौन सा, पॉजिटिव आएगा जाके। अब जब पॉजिटिव होगा जाके तो इसको देख लीजिए कितना आएगा जाके, ठीक करके देख लेते। तो x -2 का होल स्क्वायर प्लस के साथ y -2 का होल स्क्वायर बराबर 2 का होल स्क्वायर यानी कि 4, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस के साथ 4 माइनस के साथ 2 दूनी 4x प्लस के साथ y स्क्वायर प्लस के साथ 4
और माइनस के साथ कितना हो जाएगा जाके हमारा यहाँ से, माइनस के साथ 4y बराबर 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा जाके, बस यही हमारा आंसर रहा। एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 4y प्लस के साथ 4 बराबर 0, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा रहा, प्लस के 4y, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है, यहाँ पे 16 नहीं है, ठीक है ना। क्लियर। आगे बढ़ते, अगला सवाल हमारा क्या है, द फोकाई ऑफ द दिस एंड हाइपरबोला दिस कोइंसाइड देन द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर। तो अब ये आपस में कैसे है, कोइंसाइड है, ठीक है ना। कैसे से सकेंद्री नाभिक हैं, तो यहाँ पे बताइए कि बी स्क्वायर का मान क्या होगा जाके, बी स्क्वायर का मान क्या होगा जाके, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से देखो, तो यहाँ से तो इसका और यहाँ पे कोई बात ही नहीं बनी। तो अब यहाँ से देखा जाए तो अब यहाँ पे हमें नाभि निकालनी है, सीधी सी बात है। तो नाभि हमारी ए ई कोमा 0 ये होगी जाके, ए ई कोमा 0। जब ए ई कोमा 0 हो जाएगी तो देखिए हम इसको कैसे निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ से देखो कितना आ जाएगा जाके, अगर हम इस वाले से इससे देख लिया जाए तो ए स्क्वायर बराबर आ जाएगा जाके हमारे पास 144/25 और बी स्क्वायर बराबर आ जाएगा कितना हमारा 81/25। तो हमारा ई बराबर होता है अंडरवुड में 1 प्लस के साथ ए स्क्वायर बट्टे नहीं सॉरी बी स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर, ठीक है ना। यानी कि जो बड़ा वाला होता है वो नीचे रहता है हमेशा, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा। तो अब इसको हल कर लेना है, तो ई बराबर आ जाएगा जाके, इसको हल करेंगे जाके 1 प्लस के साथ पी का मान 125 से 25 से 25 कट जाएगा 81/144, ये हमारा नीचे आ जाएगा, ठीक। इसको खोलेंगे जाके तो 144 यानी कि ये आ जाएगा 8 4 12 225, 225/144 यानी कि 15 225/12 आ जाएगा 15/12। इसको सॉल्व कर लेना है तो 5 15 3 12 यानी कि आ जाएगा ई का मान आ जाएगा जाके कितना हमारा 5/4 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से सेंटर नाभि निकालने, फोकाई निकाल लेनी है। तो फोकाई होती है हमारी, फोकाई हो जाएगी A,0 ए ई कोमा 0। यहाँ से ए ई हमारी कितनी आ जाएगी, ए का मान आया था 12/5 आएगा और इंटू 5 आया हमारा 4,0। तो 5 से 5 यहाँ से 3 यानी कि 3,0 ये हमारी फोकाई बन जाएगी, ठीक ना। अब दोनों की कैसी है, बराबर है। तो अब जब दोनों की, अब यहाँ से देखिए 5/3 आ गया यहाँ से, ठीक। अब बाकी की, अब यहाँ से अगर ई की वैल्यू निकाली जाए 16/4, ठीक 5। अब यहाँ से हमें बी की वैल्यू चाहिए, ठीक। कितनी चाहिए हमें, बी की वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए ए ई चाहिए ना। तो ए ई ये रहा, क्योंकि दोनों सेंटर कैसे हैं, सेम। तो यहाँ से देखा जाए ए का मान यहाँ से कितना आ जाएगा जाके 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा ए बराबर 4। और ए ई बराबर हमें पहले से ऑलरेडी हम सेंटर निकाल चुके हैं, वो कितना है 3,4 यानी 3 बराबर आ जाएगा ए ई। अब ए का मान हमारे पास कितना है 4, तो 3/4 बराबर आ जाएगा कितना ई, इतना आ गया। अब यहाँ से जब आ जाएगा तो यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा मान, तो 16। तो बी स्क्वायर बराबर हमारा क्या होता है ए स्क्वायर, बी स्क्वायर बराबर हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए 1 प्लस के साथ 1 माइनस के साथ हमारा आ जाएगा 9/16 इतना आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हल कर लेंगे जाके, तो ये हो जाएगा जाके बी स्क्वायर और ए स्क्वायर का मान कितना था 16 है, गुणा, तो 16 में से गए तो कितना बचेगा जाके, 16 में से 9 गए बचे 7/16, 16 से 16 कटेगा, बचा कितना, बी का मान आ जाएगा जाके, बी स्क्वायर बराबर आ जाएगा कितना 4, क्योंकि बी स्क्वायर का मान पूछा गया था। अगले पेज पर इसके आंसर होंगे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा का, इक्वेशन ऑफ द दिस टेंजेंट द
इतना, एट द पॉइंट इतना। तो सीधी सी बात है, इस पॉइंट को जो सेटिस्फाई कर जाएगा वही इसका टेंजेंट निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। तो सर सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो दो कौन सा हो जाएगा इसमें ऑप्शन हमारा, इसको देखिए। तो इसमें से अगर हम दो दो दूनी चार, चार में से एक गया तो बचेगा तीन, तीन में से तो ये तो नहीं सेटिस्फाई करा रहा है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए, इसमें रखेंगे जाके तो दो दूनी चार, एक पाँच, ये तो पॉजिटिव है, ये तो होगा ही नहीं। तो दो में से एक गया एक, और ये तो ये भी नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर, तो इसमें से ये भी नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हो सकता है। कौन सा हो सकता है? डी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा, ठीक है ना, तो कौन सा हो जाएगा? डी हमारा हो सकता है। तो कंफर्म कर लेते हैं। तो इसका डी वाई ओवर डी एक्स निकाल लीजिए। तो डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा 2y डी वाई ओवर डी एक्स इजिकल टू 4। इससे ये दो बार कटेगा जाके, तो ये हो जाएगा कितना, और बाई का मान बर रखे देंगे जाके, तो डी वाई ओवर डी एक्स इजिकल टू 2/बाई, और बाई का मान कितना 1, तो ये हो जाएगा m या डी वाई ओवर डी एक्स, ये आ जाएगा 2। तो ये हो जाएगा बाई माइनस 7 1 इजिकल टू 2, और बाई माइनस के 1 2, एक्स माइनस 7 2। इसको हल कर लेना है। तो ये आ जाएगा बाई माइनस 7 1 इजिकल टू 2x माइनस 7 4, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा कितना, इसको सबको इधर ले जाइए, तो 2x माइनस के साथ बाई और माइनस 7 3 बराबर 0। तो यही हमारा राइट आंसर है, और इसमें ये आंसर हमारा है नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, द इक्वेशन ऑफ दिस वेयर ए इज द कांस्टेंट, ठीक है ना, पैरामेट्रिक इक्वेशन दिस कर्व। तो अब यहाँ पे ये बताना है कि ये जो वक्र है वो इसका पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होगी जाके इसके लिए, ठीक है ना। तो इसके लिए जो कंडीशन होगी जाके, इसको हम क्या कर देंगे, ए स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। जब होल स्क्वायर करके जोड़ेंगे जाके, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी बनेगा जाके। कौन सा बनेगा? बी इसका राइट आंसर हो जाए, ठीक है। तो करके देख लेते क्या आएगा जाके हमारा। देखिए हम करते हैं दोनों का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा 2a थीटा बट्टे 1 प्लस के साथ थीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस के साथ 1 थीटा, एक मिनट क्या है, ए माइनस कितना है यहाँ पे, ए 1 माइनस का थीटा स्क्वायर बट्टे 1 प्लस के थीटा का होल स्क्वायर का होल, कहाँ गया, का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको बस हल कर लेना, बस हमारा आंसर यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर थीटा स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस के साथ, क्योंकि नीचे एलसीएम सेम है, तो 1 प्लस के साथ थीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। ऊपर अब इसका क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर और प्लस के साथ ए स्क्वायर प्लस के साथ ए स्क्वायर थीटा स्क्वायर की पावर 4, ठीक, माइनस के साथ 2a स्क्वायर थीटा स्क्वायर, ठीक है। अब इसको घटा बढ़ा देंगे जब में, ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, ए स्क्वायर कॉमन आ गया जाके, तो ये हो जाएगा, यहाँ से कुछ बचेगा जाके, तो 4 थीटा की पावर 2, तो थीटा स्क्वायर और प्लस के साथ 1 प्लस के साथ थीटा की पावर 4 और माइनस के साथ 2 थीटा स्क्वायर बटे 1 प्लस थीटा का होल का स्क्वायर, ठीक है। अब ये हो गया जाके, अगर इसमें से इसको और इसको घटा देना है, ठीक है, तो ये हो जाएगा जाके सेम वैल्यू दे रखी है, ये कट जाएगी जाके, बचेगा ए स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर बराबर आ जाएगा हमारा ए स्क्वायर। ऑप्शन नंबर हमारा आ जाएगा बी इसका राइट आंसर है। कौन सा है? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कहता है कि एक्स अक्ष ए इक्वेशन है, बाई अक्ष पर अंतःखंड काटता है, अंतःखंड का भाग, तो सीधी सी बात है, इसमें क्या लगा देना, हमें फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला लगाने के बाद हम इसका सीधा निकाल देंगे जाके, ठीक है। तो बाई अक्ष पर अंतःखंड की लंबाई होती है अंडर रूट में 2 टाइम्स ऑफ
एफ स्क्वायर मान के साथ सी स्क्वायर, और एक्स अक्ष पर क्या होती है हमारी 2 टाइम्स ऑफ जी स्क्वायर मान के साथ सी, ये होती है। हमें पूछी है बाई अक्ष पर, किस पर पूछी है? बाई अक्ष पर। सीधी सी बात है, एफ की वैल्यू निकालनी है, उसमें कर देना है। तो एफ मतलब कौन सा, किसका गुणांक हो जाएगा? जाके हमारा बाई का गुणांक होता है, वो एफ का गुणांक हो जाए। तो ये हो जाएगा एफ स्क्वायर मतलब 49/4। इसका जस्ट आधा कर देते, किसका? इसका आधा कर देंगे। माइनस सी की वैल्यू है कितनी? 12 हो जाएगी। ठीक, कितना हो जाएगा? 12। तो 12 चौको 48, 1/4 बचेगा। जाके कितना बचेगा? जाके 1/4। तो 1/4 का मतलब हुआ 2 गुणा 1/4 का मतलब 1/2। 2 से 2 खत्म, बराबर 1 आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा आ जाएगा कितना? 1 राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है? एक इक्वेशन ये दे रखी है, 2 रेखाओं को निरूपित करती है, तो लेमडा का मान क्या होगा? जाके तो आप लोग इसको कर लेंगे जाके, उम्मीद है, क्योंकि हमें डेल्टा की वैल्यू निकालनी है। हम पिछले कई से पेयर ऑफ टेंजेंट पढ़ाए थे, उसमें भी था यही, इस तरह के कई सवाल थे। तो इसका ऑप्शन नंबर आएगा जाके डी। तो डेल्टा बराबर हमारा था थीटा, तो कितना? ए बी सी प्लस के साथ 2 FG H माइनस के साथ AH स्क्वायर, नहीं एफ स्क्वायर माइनस 7B जी स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर बराबर हमारा आना चाहिए 0। लगा देंगे जाके, उम्मीद है आप लोग कर लोगे। चलो ABC की वैल्यू निकाले, तो A का मान आ जाएगा 12, B का मान आ जाएगा 2, C का मान आ जाएगा लेमडा, और H का मान आ जाएगा 5 माइनस का, ठीक है ना, और FG का मान आ जाएगा माइनस, X का गुणांक कितना आ जाएगा? x/11/2, और F का मान आ जाएगा माइनस के 5/2, ठीक है ना, 5/2 माइनस के साथ। ठीक, अब ये वैल्यू है जो इस वाले समीकरण में लगा देना है, तो जो वैल्यू आएगी लेमडा की वो आ जाएगी 2। ठीक, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है? एक इक्वेशन जे दे रखी है, द किस बिंदु पर स्पर्शी है और इसके समांतर है, ठीक है ना। तो किस बिंदु पर स्पर्शी है, तो ये हमें पता करना है, और इस बिंदु पर इसको, इसके, तो अब यहाँ पे सीधी सी बात है कि हम क्या करना है मुझे, हम इनको, हम सीधी सी बात है क्या करेंगे, देखिए है मुझे कि इस वाली, इसमें से इन बिंदुओं को इस वाली इक्वेशन में क्या कर देना, पुट कर देना है, इसमें इन इक्वेशन में रख देना, तो अपने आप निकल के बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। और कैसे निकालना वो भी हम, क्योंकि ये कुछ शॉर्ट ट्रिकें भी होनी चाहिए ना, हम इसको डायरेक्ट कैसे कर लेंगे जाके, ठीक है। तो क्या करना है कि इस बिंदुओं को इस वाले में रख देना है, तो बाई का मान रखेंगे जाके, तो ये 9 बराबर आ जाएगा कितना? 3 दूनी 6, नहीं 4 3 3 9 चौका 9 दूनी 18 माइनस के साथ 3 और प्लस के साथ 1, तो कितना हुआ जाके यहाँ पे? नहीं होगा जाके, ये बराबर नहीं है, ठीक है ना। तो अब इस तरह से ये लगा देंगे जाके, तो ये हो जाएगा माइनस के 1 बराबर 4 8 माइनस के साथ 2 और प्लस के साथ 1, तो क्या ये बराबर होगा? ये भी नहीं बराबर होगा, ठीक है ना। ये लगाते हैं तो 2 और 4 4, तो ये तो वैसे भी नहीं बराबर, जब ये नहीं है बराबर तो ये। अब लगाते कौन सा? डी, तो ये हो जाएगा जाके 2 बराबर, बाई का मान कितना है? 2 बराबर, तो 2 माइनस के साथ कितना? 1 और प्लस के साथ 1, 1 से 1 कट गया जाके, बराबर आ गया 2 बराबर 2। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसको सेटिस्फाई कर गया है, ठीक है ना। तो अब निकालना कैसे, ये भी बात कर ली जाए, तो निकालेंगे कैसे ये देखिए। तो पहले जो हमें इक्वेशन दे रखी है, बाई बराबर दे रखा है हमें कितना? 2x² माइनस के साथ x प्लस के साथ 1, इसका dy/dx हम निकाल दीजिए, दिस इज m कहलाएगा जा, क्या कहलाएगा? m। तो आ जाएगा 4x माइनस के साथ 1। अब इसकी m कितनी होगी जाके, इसकी ये किसके बराबर हो जाएगा? 3 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर होगा जाके? ये 3 के बराबर। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, कितनी आ जाएगी हमारी? 1। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। तो अब यहाँ पे y के x का मान कितना आ गया जाके? 1। अब x इसमें किसी का मान 1 है नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो गया। कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर। और y का मान भी निकाल, तो y बराबर हो जाएगा 2 × 1 और माइनस के 1 और प्लस के साथ 1, 1 से 1 कट गया, तो y बराबर भी आ गया कितना? 2। तो कितना आएगा? 1,2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या हो जाएगा?
कहता है कि एक वक्र प्राचलिक समीकरण इतना और इतना दिया, तो t बराबर इतना है, तो प्राचलिक का x अक्ष पर बनाएगा कोण निकालना है। क्या निकालना है? कोण निकालना है। स्पर्शिक का x अक्ष से बनाया गया कोण कितना होगा। तो देखिए कोण निकालने का तरीका हमें चाहिए पहले dy/dt, या हाँ m का मान चाहिए, और जब dy/dt निकल आएगा जाके तो वहाँ से हम कुछ ना कुछ प्राप्त कर लेंगे, ठीक है ना। तो पहले हमें चाहिए dy/dt, तो यहाँ से dx/dt निकालिए, तो ये कितना आ जाएगा जाके e⁻t cos t माइनस के साथ e⁻ हो जाएगा जाके t और sin t, ठीक है, sin t, और dy/dx dt ये आ जाएगा हमारा कितना, इसको हम निकालेंगे जाके, ये हो जाएगा e⁻t और इंटू sin t प्लस के साथ ये आ जाएगा जाके e⁻t cos t, ठीक। हमें चाहिए dy/dx, तो dy/dx हम इसका भाग उसमें दे देंगे जाके, e⁻t कॉमन लेंगे जाके, तो आ जाएगा sin t प्लस के साथ cos t अपॉन e⁻t कॉमन लिया तो यह आ जाएगा sin t और माइनस के साथ cos t, t से t कट गया। अब t बराबर रख देना है यहाँ पे π/4, तो π/4 रखेंगे जाके, तो ऊपर तो हो जाएगा √2 प्लस के साथ 1/√2, नीचे हो जाएगा 1/√2 माइनस के साथ 1/√2, ये नीचे 0 हो जाएगा जाके, तो dy/dx इक्वल टू आ जाएगा इनफाइनाइट, तो यानी कि tan थीटा बराबर आ जाएगा कितना, इनफाइनाइट। तो ये tan में किसकी बोलती हो, tan π/, कितने की वैल्यू होती है, 2 की, 90 की, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा π/2, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है, ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, नंबर ऑफ द असिम्प्टोट्स ऑफ द कर्व दिस, और यानी कि इसके अंत स्पर्शियाँ निकालनी, अनंत स्पर्शियाँ निकालनी है, ठीक है। तो अब उसको निकालने का तरीका है कि पहले हम इस वाली जो हमें इक्वेशन दे रखी है उसको हम सॉल्व कर लें। तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, ax² माइनस 7b² और x² माइनस 7x² y² बराबर 0, ठीक है। अब हमें निकालना है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, x की जो हाईएस्ट पावर होती है उसको 0 के बराबर कर देते हैं। क्या करते हैं, हाईएस्ट पावर जो 0 की होती है उसको हम बराबर कर देते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे x का मान 0 रखने पर ये वाली ख़त्म हो जाए, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस के b² माइनस के साथ y² बराबर 0, यानी कि y² बराबर b², ये आ जाएगा, ठीक है ना। y² बराबर प्लस के माइनस के b² आ जाएगा, ठीक है ना, क्यों उधर जाएगा तो y बराबर आ जाए प्लस माइनस के साथ i/b, इमेजिनरी नंबर आ जाएगी। तो जब इमेजिनरी नंबर आ जाएंगे तो नो असिम्प्टोट्स हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, नो असिम्प्टोट्स हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना है, x² की पावर निकालना, तो यहाँ पे आ जाएगा x² माइनस 7a², अब यहाँ पे कर देने y की पावर पे, ठीक है ना। तो देखिए y की पावर पे हम करेंगे जाके, तो एक तो ये रहा और एक हमारा ये रहेगा जाके, ठीक है ना। तो यहाँ से जब निकालेंगे जाके तो ये आ जाएगा x² माइनस 7a² बराबर 0, मगर ये नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, हमने उल्टा कर लिया, ठीक है। तो x बराबर आ जाएगा प्लस माइनस का a, तो कितनी आ जाएंगी, 2 असिम्प्टोट्स आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे, 2 असिम्प्टोट्स आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अलग, तो कहता है कि द सर्किल पासिस थ्रू 0 0 a,0 और जहाँ पे, तो अब ऐसे गुजरने वाले से मध्य बिंदु निकालना है इसका, ठीक है। तो इसको तो सीधा फॉर्मूला होता है निकालने का, क्या, ठीक है। तो कैसे निकालते, देखिए हमें क्या करना है, अब अगर इस बिंदु से होकर के जाने वाला समीकरण, पहले हमें क्या करना है, जनरल फार्मूला लिख लेना है इसका, ठीक है। तो जनरल फार्मूला इसका क्या आता है, अगर इतने बिंदुओं से होकर के जाए तो आता है हमारा x² प्लस के साथ y² माइनस 7ax माइनस 7by बराबर 0। जब इतना आएगा जाके तो यहाँ पे a/2 ये आ जाएगा, a/2 यही हमारा सेंटर यहाँ पे
बन जाएगा, और यहाँ पे नेगेटिव आएगा तो वहाँ पे क्या, तो जी का मान यहाँ से आ जाएगा माइनस का a/2, और एफ का मान आ जाएगा कितना, माइनस के b/2। अब यहाँ पे जो सेंटर होता है माइनस के जी कॉम माइनस के साथ एफ होता है, तो ये पॉजिटिव करके लिख दीजिए a/2, b/2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो a/2 b/2 पॉजिटिव, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। ठीक, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, द इक्वेशन ऑफ द दिस रिप्रेजेंट द सर्किल, कंडीशन क्या होगी जाके, अगर ये इसके रिप्रेजेंट करे तो क्या होना चाहिए, तो इसके लिए होता है a बराबर b होना चाहिए, h इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये देख लीजिए कहीं है, a बराबर b, h इक्वल टू, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए इस सवाल को दिया है, तो इस सवाल को कहता है कि द सेंटर ऑफ द सर्किल पासिस थ्रू द पॉइंट इतने, कोई सर्किल है इस बिंदु से होकर जाता है और टच किसको करता है, इसको, यानी कि जिसकी रेडियस कितनी होगी जाके 9, ठीक है ना, कितनी हो जाएगी जाके उसकी 9 हो जाएगी जाके, ठीक है ना। तो यानी कि अब देखो कैसे निकालते हैं सवाल को, तो अगर एक सर्किल ये है, ठीक है ना, अब यहाँ से होकर के एक जाता है, और एक सर्किल यहाँ से होकर के ऐसे जाता है, ऐसे इस तरह से, ठीक है ना, इस तरह से, ठीक है, ऐसे जाता है, ऐसे सेंटर से होता, तो यहाँ से और इसको ये टच करता है, ये यानी इस सर्किल को ये वाला सर्किल ऐसे टच करता हुआ जाता है, ठीक है। तो चलो जो कुछ है, तो अब इस बिंदु सेंटर निकालना है, इसका क्या निकालना है, इसका सेंटर निकालना है। तो अगर यहाँ से ये परपेंडिकुलर खींच दें तो ये वाली दूरी हो जाएगी जाके यहाँ से लेकर जब इंटरसेप्ट करता है 1 का, तो यहाँ से जब 1 करेगा जाके तो 1 यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगी 1 की दूरी, तो ये वाली दूरी हो जाएगी 1/2, और यहाँ से लेकर यहाँ पर कितना है सेंटर, ये कितनी है दूरी 3 होगी जाके ना, तो ये क्योंकि 3 पूरा है तो आर स्क्वायर बराबर हो, तो आर बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे यहाँ से लेकर कितनी होगी 3, तो आधी हो जाएगी 3/2, तो हमें केवल ये वाला सेंटर चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ से निकाले तो 1/2 तो कहीं है इसमें, x का मान आ गया 1/2, सीधी सी बात करें तो एक ये हो जाएगा, एक ये तो नहीं होना, ठीक है, तो 1/2 होगा। अब यहाँ पे कितना हो जाए, पाइथागोरस निकाले तो 9/4 बराबर 1/4 प्लस के साथ मान ली उसको हम मान लीजिए x² मान लेते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, यानी कि कितना 9/4 माइनस के साथ 1/4 बराबर x²। घटाएंगे जाके तो 4 यानी कि 8 यानी j2, तो x बराबर आ जाएगा कितना √2, कितना है प्लस माइनस का √2 आ जाएगा, ठीक ना। जब प्लस माइनस का 2 आ जाएगा तो ऑप्शन नंबर हमारा और यहाँ पे नेगेटिव बन रहा है, कौन सा, या तो नेगेटिव इधर भी हो सकता है भाई, को पॉसिबल है, या तो वो हो सकता है इधर भी टच कर रहे, और हो सकता है इधर इन दोनों कंडीशन टच कर सकता है। पॉसिबल हमारी वैल्यू कितनी हो जाएंगी जाके 2 हो जाएंगी, कितनी हो जाएंगी 2 हो जाएंगी, क्योंकि इधर भी तो 1/2 और यहाँ पे सेंटर बन सकता है ना ये। तो इसलिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कहता है इक्वेशन ऑफ द दिस, ये पासिस थ्रू द इतना और इतने, तो इक्वेशन इस सर्किल की निकालनी है जो इस बिंदु से होकर जाए और इसको स्पर्श करे, इसको स्पर्श करे। तो अब यहाँ पे देखिए तो कैसे, इस सवाल को बहुत लंबा हो जाएगा जाके अगर इसको करेंगे जाके, तो देखो कैसे करते हैं। तो सीधी सी बात ये कहता है कि इस बिंदु को और इस बिंदु को क्या करें, स्पर्श करें, तो वह इक्वेशन जो इन और इन दोनों बिंदुओं को क्या कर दे, टच कर दे जाके, वही हमारी क्या हो जाएगी, सॉल्यूशन आ जाएगी, ठीक है ना। तो देखिए, तो और यहाँ से कितने बन रखिए, यहाँ पे पहले बन रखते हैं, बन रखिए 1, फिर हो जाएगा जाके प्लस के साथ 4, और x का मान हो जाएगा माइनस के 94, और प्लस के साथ हमारा कितना हो जाएगा यहाँ से 94, और ये हो जाएगा जाके प्लस के साथ और माइनस का 18 36, और प्लस के साथ 55, तो माइनस के 94 55, ये हुआ जाके कितना 91, तो ये 0 के बराबर नहीं आ रहा है ये, ठीक है, नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो अब 55 25 कितना हुआ जी 5 और 15
और 4 15 चौका 60 प्लस के साथ 60 हैं और माइनस के 94, ठीक है ना। और प्लस के साथ कितना आ जाएगा, बाई का मान है 18 दूनी 36, माइनस के साथ कितना 36, यहाँ पे 36 होगा माइनस का, ठीक है ना, तब भी नहीं आ रहा, ठीक है ना। अब जब 15 चौको ये होगा 60, ठीक है, 36 और प्लस के साथ 55, 36 और 94 जोड़ लीजिए और यहाँ पे 15 और हम इसको जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा कितना 60 और 60 70 70 130 और ये भी 130 बराबर हो गया 0। कितना हो गया जाके बराबर होगी, जब प्लस वाला तो कोई मतलब ही नहीं है जाके, ठीक है ना। और 55 ये माइनस और ये तो प्लस हो जाएंगे जाके, 36 ये 36 और 55 और यहाँ पे तो ये बराबर ही नहीं हो जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन हमारा कौन सा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन को सेटिस्फाई करा लीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, द इक्वेशन ऑफ द सर्किल पासिस थ्रू इतने और टच द एक्सिस, एक्सिस को टच करती है और कितने बिंदु से होकर के जाती है 3,4 से 3,6 से होकर के जाती है। अब इस इक्वेशन को इस बिंदु को सेटिस्फाई करा दीजिए, वही हमारा आंसर हो जाएगा जाके, सीधी सी बात है। इसमें करने का बहुत लंबा तरीका है, ठीक है ना। तो 3 3 9, पहले वाले को देख लीजिए आप, पहले वाले को 3 3 9 प्लस के साथ 36, प्लस का है तो कोई मतलब ही नहीं, जीरो होना ही नहीं, ठीक ना। अब बी को देख लेते हैं तो ये हो जाएगा 9 प्लस के साथ 36 माइनस के साथ 6 3 18 और 6 6 का 36 माइनस के साथ 36 और माइनस के साथ 9, माइनस के साथ 9, 36 से 9 से 9 गया, 36 से 36 गया, बचा 18, तो ये 0 के बराबर नहीं आ रही है, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, ऑप्शन नंबर बी करके देख लेते हैं। तो सी ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा हमारे जाके, ये हुआ जाके 9 और प्लस के साथ 36 और माइनस के साथ 6 3 18 और 6 6 36 और प्लस के साथ 9। तो अब देख लीजिए 36 से 36 गया और 9 9 18 हुआ जाके, और ये 18 से 18 कटेगा, कितना रिजल्ट आ गया 0। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, द इक्वेशन ऑफ द दिस और इक्वेशन दिस। तो इंटरसेक्ट एंगल निकाला, तो इंटरसेक्ट एंगल निकालने के लिए इसका जो फॉर्मूला होता है वो देखिए क्या होता है, ठीक ना। तो cos थीटा बराबर होता है, cos थीटा बराबर होता है हमारा कितना r1 का स्क्वायर प्लस के साथ r2 का स्क्वायर माइनस के साथ d स्क्वायर अपॉन 2r1 r2, ठीक है। तो पहले वाले की त्रिज्या निकालनी है और दूसरे वाले की त्रिज्या निकालनी है। तो बस जब दोनों की त्रिज्या निकाली जाएगी और डिस्टेंस दोनों की डी का मतलब निकालना है, दोनों के बीच की दूरी निकालनी है, सेंटर के बीच की दूरी निकाल देनी है, ठीक है। तो सीधी सी बात करें तो आर का मान हमारा यहाँ से कितना आ जाएगा जाके देखो, तो यहाँ से वैल्यू निकालिए जी की, जी और एफ की वैल्यू निकाल लेते। तो यहाँ से पहले वाले जो समीकरण से जी और एफ की वैल्यू आ जाएंगी कितनी 1/2, यहाँ से आ जाएगी 1/2 और यहाँ से भी 1/2, इसकी भी 1/2 और इसकी भी 1/2, ठीक है। तो दोनों की जो रेडियस आगे बाकी वो दोनों की सेम आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, क्योंकि सेम सेंटर दोनों की सेम है, तो वहीं से हमारी 1/2 और 1/2 निकल के आ जाएगी, ठीक है ना। जब दोनों की वैल्यू 1/2 आ गई है तो यहाँ से हम निकालेंगे जाके रेडियस, तो r1 तो 1/4 प्लस के साथ 1/4 यानी कि कितना हो जाएगा 2/4 यानी कि 1/2 अंडर रूट में आ जाएगा 1/2 का मान, कितना आ जाएगा 1/2 r1 का मान। मुझे यह जानकारी मिली, ठीक है। तो r2 बराबर आ जाएगा हमारा कितना अंडर रूट में कितना 1/2, r2 की वैल्यू निकल आई। हमें अब चाहिए केवल d का मान। तो दोनों का जो सेंटर होगा जाके पहले के, तो माइनस के 1/2 और माइनस के 1/2 आए, क्योंकि दोनों पहले पॉजिटिव थे। और इसमें क्या होगा जाके पहला 1/2 और दूसरा 1/2 ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब d निकालेंगे जाके, तो d का मतलब इन दोनों का घटाना, तो पहली वैल्यू आ जाएगी जाके 0, इन दोनों घटाएंगे जाके ये 0 हो जाएगा। इसमें ये दोनों प्लस के साथ जुड़ जाएंगे जाके 1/4 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा कितना हमारा 1/2 सॉरी
2/2 हो जाएगा ना, जहाँ से जे कट जाएगा तो आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा 1, तो डी का मान आ जाएगा 1। अब कॉस थीटा बराबर आ जाएगा, कॉस थीटा बराबर आ जाएगा हमारे पास कितना 1/2 प्लस के साथ 1/2 माइनस के साथ 1 अपॉन 2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, इससे ये खत्म हो जाएगा जाके, ठीक है ना। तो यहाँ से कितना भी खत्म हो जाए ऊपर आ जाए 1 माइनस के 1/2, दिस इज रिजल्ट इज इक्वल टू 0। कॉस थीटा यानी कॉस थीटा कब होता है, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस π/2 के बराबर होता है। अब थीटा का वैल्यू कितनी आ जाएगी π/2। ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर है, कितना है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। तो सीधी सी बात है, लेंथ ऑफ द टेंजेंट पूछा गया तो ये मानेगा अंडरवुड में S1, यानी कि जहाँ जहाँ x और y की वैल्यू लगा दीजिए यहाँ पे, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी अंडरवुड 5, कितना, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। x की जगह पे लगा देना है, y की जगह पे ये दोनों वैल्यू लगा देना, तो ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 बचा के केवल 5, अंडरवुड में 5 आ जाएगा, इसमें रख देना 5, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा ए इसका राइट आंसर हो जाए। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, नंबर ऑफ द कॉमन टेंजेंट ऑफ द इंटरसेक्ट दिस और दिस सर्किल। उभयनिष्ठ स्पर्शी रेखाओं की संख्या निकालनी है। तो अब उभयनिष्ठ स्पर्शी रेखाओं की संख्या डिपेंड करती है कि R1 R2 का मान कैसे आ रहा है, ठीक ना। तो अब यहाँ पे पहले देखिए, तो x² प्लस के साथ y² माइनस 7x बराबर 0, तो यहाँ से अगर हम g की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस के 1/2, ठीक है ना, और f की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 और c की वैल्यू भी 0, ठीक है। तो यहाँ से जो सेंटर बनेगा जाके c इक्वल टू आ जाएगा 1/2, 0, और r बराबर आ जाएगा कितना हमारा 1/4, ये हो जाएगी, यानी कि r बराबर आ जाएगी कितनी 1/2, ठीक, ये आ गई। और दूसरा वाला जो सर्किल है उससे हम निकालेंगे जाके, तो वहाँ से जो x² प्लस के साथ y² प्लस के साथ x बराबर 0, इससे देखिए जाके तो इसका सेंटर आ जाएगा का सेंटर, यानी कि g की वैल्यू आ जाएगी 1/2 और f की वैल्यू 0 और c की वैल्यू भी 0 आ जाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो सेंटर बनेगा जाके माइनस के 1/2, 0 बन जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे r का मान आ जाएगा, वो भी 1/2 आएगा, कितना आ जाएगा 1/2, ठीक। अब यहाँ पे दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है, तो दोनों बिंदु मतलब कि दोनों सेंटरों के बीच की दूरी निकालनी है, तो 1/2, 0 और माइनस के 1/2, 0। अब इनके बीच की दूरी, पहले इसमें से इसको घटाना है, तो घटाएंगे जाके कितना हो जाएगा, इसमें ये जुड़ जाएंगे जाके माइनस, ये माइनस का ये प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1, अंडरवुड में 1, और ये तो ख़त्म कहानी इसकी, तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है, तो 1/2 धन के, यानी कि ये होता है R1 प्लस के साथ R2 और बराबर 1 प्लस के साथ C1 C2, या D कह लीजिए इसके बाद, ठीक है ना, क्या D कह लीजिए। तो 1/2 धन के 1/2 बराबर 1, यानी कि ये भी 1 बराबर 1 आ गया, 1 बराबर 1 आ गया जाके। जब बराबर आ जाएंगे जाके, तो इसके कॉमन टेंजेंट निकलते हैं जाके 3, कितने निकलेंगे जाके, कॉमन टेंजेंट इक्वल टू 3, कैसे, देखिए ये और ये इंटरनल टच, ये दोनों दूरी बराबर आ जाएगी, एक यहाँ पे खिंच जाएगा जाके, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है ना, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, द सर्किल दिस, ये और एक सर्किल ये दे रखा है, ठीक है। अब ये फिर बताना है कि जो इंटरनल टच करते हैं, एक्सटर्नली या इंटरसेक्ट 2 पॉइंट पर टच करते हैं, या डू नॉट इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए जो अभी फार्मूला निकाला था वही करेंगे जाके। तो पहले वाले से देखिए, इस वाले से इसका जी और एफ निकाल लेते हैं। तो पहले जी चाहिए मुझे, तो जी का मान आ जाएगा जाके हमारे पास कितना, माइनस के, जी का आ गया -2, एफ का भी मान आएगा -3, तो सेंटर हो जाएगा सी इक्वल टू आ जाएगा 2,3, तो रेडियस सी का मान भी कितना है यहाँ पे -12, तो आर बराबर आ जाएगा कितना 4 प्लस के साथ 9 माइनस के साथ 12, तो 4 ये कितना 13 में से 12 गया तो बचेगा R1 बराबर आएगा कितना, और ये हो जाएगा 1 मिनट 25, तो 9 4 9 और 16 16 4 25, कितना हो जाएगा 25, यानी कि आ जाएगी कितनी 5। अब अभी चाहिए R2 यहाँ से, तो R2 तो यहाँ पे ये नेगेटिव थे, तो यहाँ का इसका सेंटर आएगा -2, -3, ये आ जाएगा, ठीक है।
और यहाँ पे भी वही वैल्यू है, केवल यहाँ पे 4 है। ठीक, कितना है? 4 है। 4 4 8, 8 और 9, और यहाँ पे पॉजिटिव है, 4 से 4 कट जाएगा जाके। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस के साथ 9 माइनस के साथ 4, 4 से 4 कट जाएगा, आ जाएगा कितना? 3। तो ठीक, अब इनके बीच की दूरी और निकाल लेनी है। क्या निकाल लेनी है? बीच की दूरी। तो बीच की दूरी हमारा क्या निकलेगा जाके? तो पहले तो दोनों पॉजिटिव है, तो 2 प्लस के साथ 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 धन 3 का होल स्क्वायर बराबर आएगा 4 प्लस के साथ 6 का 36, तो 4 प्लस के साथ 36 ये हुआ जाके। ठीक है ना, 4 चौक 16, 16 16, 1 मिनट, 4 चौक 16, 16 36 ये हो जाएगा कितना? 2 4 और 1 5, 52। तो 13 चौक 52 यानी 2 अंडर रूट आ जाएगा 13। अब इसकी वैल्यू भी पता होनी चाहिए कितनी आ जाएगी जाके। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे देखिए, तो अब यहाँ पे R1 प्लस के साथ R2, ठीक, अब यहाँ पे बराबर D होना चाहिए। तो अब यहाँ पे देख लेते, R1 की वैल्यू आई 3 धन 5, या आगे पीछे हो जाए कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो 2 अंडर रूट 13, तो ये हो गई जगह 8। और अब 13 की अगर वैल्यू भी निकालना चाहें तो 3 3 9, यानी कि 2 इंटू 3 टर्म्स ऑफ 2, 1 मिनट, इंटू 2 टर्म्स ऑफ समथिंग कुछ आएगा जाके। ठीक है ना, तो अब समथिंग हो गया 3 दूनी 6 और 4 3 8, 8 और 9, मतलब कि ये इसके 3 दूनी 6 7 के समथिंग कुछ वैल्यू आएगी, तो ये इसके बराबर नहीं है। ठीक है ना, तो क्या है कि ये वाली वैल्यू बड़ी है, यानी कि सेंटर के बीच की दूरी है। तो अब ये कैसे होगी जाके? अब ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे जाके, कहाँ पर? इस तरह के, मतलब कि सेंटर और रेडियस कैसी है? ऐसी है। तो रेडियस छोटी है और इनके बीच की दूरी आपस में कैसी है? कम है, और रेडियस आपस में कैसी है? बड़ी है दोनों। ठीक है, तो ये इंटरसेक्ट करेंगे जाके 2 पॉइंट पर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर कौन सा है? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते, अगला सवाल हमारा क्या? द पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ द एनी पॉइंट ऑफ द दिस, इसके, तो इसके लिए जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट है वो क्या होते हैं, बस ये बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होता है? 20 का राइट आंसर होगा था। ठीक है, अब इसके लिए और भी होंगे जाके, तो वो हम बता देते हैं आपको। ठीक है, क्या बताएंगे जाके कि जो और भी कंडीशन होती है पैरामेट्रिक इक्वेशन की, तो वो क्या होती हैं? तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 60, तो ये है। ठीक, तो अब y बराबर तो ये हो गया जाके। ठीक, तो अब इसमें बाकी की कंडीशन अगर और लिखना चाहें आप, तो अगर y बराबर तो ये हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो वाई स्क्वायर बराबर माइनस के साथ कितना? 4ax, इसके लिए पैरामेट्रिक इक्वेशन होती है माइनस के a t स्क्वायर और पॉजिटिव का 2at। ठीक है ना, और एक्स स्क्वायर बराबर 4ay बराबर होता है 2at माइनस 7at स्क्वायर। ठीक है ना, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के साथ 4ay इज इक्वल टू होता है 2at माइनस के साथ at स्क्वायर। ठीक, क्लियर है? यहाँ से ये हमें बाकी के हमने और कंडीशन थी वो भी बता दी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है? द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला दिस दे रखी है, तो इसके लिए वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला निकालना है, शीर्ष निकालने हैं इसके। तो शीर्ष निकालने का या तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया जाए, उसके बाद किया जाए, तो नहीं तो आप कैसे निकालेंगे जाके? तो देखिए, सवाल को हम कैसे करेंगे जाके, इसके 2 मेथड हैं, दोनों मेथडों को आप बता देंगे कैसे करना है। ठीक है ना, तो 1 मिनट रुके, हमारी इक्वेशन ये आ गई। तो यहाँ से हम निकाल देते डी की वैल्यू। क्या निकालते? डी की वैल्यू, तो बी स्क्वायर यानी 1/4 आ जाएगा, ये माइनस के साथ ये आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा कितना? 1 मिनट, माइनस के साथ ये इतना आ जाएगा। ठीक है ना,
4 गुणा 1/2 1/8 सॉरी 8 गुणा 1/2। इससे ये कटेगा कितनी बार? 2 बार। ठीक, कितनी कटा बार? ये 2 बार है ना। 1 मिनट यार, देखिए इतना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1/4 और माइनस के 1/4, तो दिस रिजल्ट इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। ठीक है ना। तो अब हमने वर्टेक्स वो क्या निकालना, हमें इस सवाल में निकालना है, क्या निकालना है, 1 मिनट, फोकस निकालना है। तो फोकस इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, फोकस एफ इज इक्वल टू होता है हमारा 1 माइनस के डी अपॉन 4a इंटू माइनस के b/2a। यहाँ से देखिए निकाल दीजिए, तो d का मान आया 1 माइनस के साथ 0/4 इंटू 1/8। ठीक है, कॉमा माइनस के b का मान था माइनस के 1/2, b का मान था कितना? 1/2 हमारा। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 1/2 यानी प्लस के 1/2 इंटू 4 इंटू नहीं 2 इंटू 1/8, ए का मतलब 8, जैसे जे कितनी बार? 4 बार, और 4 से जे कितनी बार? 2 बार। ठीक है, और 4 से जे 2 बार। ठीक ना। तो ये 2 कहाँ चले जाएंगे? ऊपर 2,2, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आपको क्या करना है, सवाल को आपको पहले एक्स के रूप में लेके आना है। ठीक है ना, एक्स के रूप में हल कर लेना है, उसके बाद डी निकाल लेना है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, तो हम सवाल के सारे बिंदुओं को लिख दे रहे हैं। आपको यदि तो नया पेज ले लेते और लिख दे रहे हैं। ठीक ना। तो कैसे लिखेंगे जाके, यदि हमारा y बराबर ax² प्लस के साथ bx प्लस के साथ c, और यदि x बराबर दे रखा हो ay² प्लस के साथ b y प्लस के साथ c, तो हम कौन कौन से बिंदु डायरेक्ट निकाल सकते हैं? देखो वर्टेक्स इसकी निकलेगी जाके, पहले वाले से हम निकालेंगे जाके माइनस के b/2a माइनस के d/4a। ठीक है, और इससे वर्टेक्स निकलेगी जाके माइनस के d/4a माइनस के b/2a। ठीक, वर्टेक्स निकल आई। हम चाहे फोकस निकालना, जो अभी निकाला था, फोकस इज इक्वल टू निकालते हैं माइनस के b/2a और 1 माइनस के साथ d/4a, और इससे में निकालेंगे जाके 1 माइनस के d/4a माइनस साथ b/ कितना हो जाएगा हमारा 2a। ठीक, इतना हो गया, फोकस निकल आए जाके। अब हम चाहें तो एक्सिस निकाल सकते हैं। यहाँ से क्या एक्सिस निकालिए जाके, तो एक्सिस का फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस के b/2a। ठीक है ना। और इसमें भी एक्सिस का जो फॉर्मूला हो जाएगा जाके, इसमें भी सेम रहता है, माइनस के y इक्वल टू b/2a। ये इसमें x का निकलता है, इसमें y का निकलता है, इसलिए। ठीक है ना। अब यहाँ से हम डायरेक्ट्रिक्स भी निकाल सकते हैं। डायरेक्ट होता है y इक्वल टू माइनस के 1 प्लस के साथ d/4a, और इसमें भी निकाल सकते हैं x बराबर हो जाएगा माइनस के x बराबर क्या हो जाए 1 प्लस के साथ d/4a, इतना। ठीक है ना। अब एल आर निकालना है, तो एल आर इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस के 1/a, और यहाँ से भी माइनस के 1/a होता है। ठीक ना, एल आर। ये बिंदु हमने सारे आपको बता दिए। तो ये अगर आप याद कर ले तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन आगे जाके तो आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 166। क्या है? क्वेश्चन नंबर 166 है। तो अब इसमें पूछा गया है कि द फोकस ऑफ द पैराबोला इज 0,3 एंड डायरेक्ट इज इक्वल टू दिस है। तो इक्वेशन निकालनी है। तो इसमें तो इक्वेशन बिल्कुल सरल है। निकालने के लिए कैसे निकालेंगे जाके, तो या कैसे निकालेंगे जाके, देखो। तो ये हो जाएगा जाके सीधा यहाँ से सीधा इक्वेशन निकालें तो y माइनस के 3 ये डायरेक्ट निकल आई जाएगी हमारी। ठीक है ना। तो अब इनके दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल दीजिए, यानी पैराबोला ऑफ द इक्वेशन निकलता है हमारा x माइनस h की जगह पे यहाँ पे कितना है 0 है, तो माइनस के 0 का होल स्क्वायर प्लस के साथ y प्लस के साथ कितना y माइनस h, ओके, तो प्लस के साथ 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे कितना ये रहा, तो y माइनस के 3/,
1 हो जाएगा, ठीक है ना, ए। अब इसको सॉल्व करने आता एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर प्लस के साथ 9 प्लस के साथ 6 वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस के साथ 9 और माइनस 6 एक्स 6 वाई, ठीक है ना, इतना हो गया। वाई स्क्वायर 9 स्क्वायर ये कट गया जाके, 6 और 6 6 कितना हो जाएगा 12, तो एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा माइनस के 12 वाई, यही हमारा इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर 12 माइनस के 12, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला हुज वर्टिक्स हुज फोकस ये है और डायरेक्ट्रिक ये है। तो एक परवलय की नाभ लंब की लंबाई निकाली जिसकी नाभ इतना और नियता इतनी दे रखी है, ठीक है। तो अब इसके निकालने के लिए क्या है, जो फॉर्मूला होता है एल आर बराबर हमारा फॉर्मूला निकलता है, एल आर बराबर निकलता है 2 टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है ना, ऑफ फोकस यानी फोकस से जो लेंथ परपेंडिकुलर डालेंगे जाके वही हमारी लंबाई हो जाएगी एल आर की। तो 2 इंटू, तो हमारी डायरेक्ट्रिक कितनी है 3x, तो 3 इंटू 3 माइनस का 4 इंटू 3 माइनस का 2 अपॉन अंडर वुड में 3 का होल स्क्वायर इंटू 4 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर प्लस के साथ 4 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेना है तो 2 इंटू ऊपर हमारा बन जाएगा 9 9 9 9, ऊपर ये 9 माइनस के 12 और माइनस के साथ 2 बट्टे नीचे हो जाएगा जाके कितना 3 के 9 4 25, कितना हो जाएगा 25, ठीक है ना। अब इसको बस सॉल्व कर लेना है तो ऊपर कितना आ जाएगा हमारा 9 और 12 14 में से 9 गए 5 बट्टे नीचे 5 इंटू 2, 5 से 5 हमारा कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना 2। तो लेटेस्ट रेक्टम की जो लंबाई आ जाएगी कितनी आ जाएगी 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, द इक्वेशन ऑफ द जे दे रखी है, तो रिप्रेजेंट ऑफ द इलिप्स, इलिप्स कब रिप्रेजेंट करेगी जाके, तो इसके लिए जो ऑप्शन नंबर हमारा 20 का राइट आंसर होगा, यानी कि डेल्टा बराबर आना चाहिए 0, जो एच स्क्वायर लेस देन ए बी होना चाहिए, क्या होना चाहिए लेस देन ए बी आना चाहिए, ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 169, द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द इलिप्स, इलिप्स दे रखा है, इसकी लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकालना है। तो अब एल आर इसका निकालते हैं इलिप्स का, तो एल आर होता है 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर अपॉन बी, ठीक। अब सीधी सीधी वैल्यू लगा देनी है, तो एल तो कितना यहाँ से अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जाए पहले, तो एक्स स्क्वायर बट्टे कितना हो जाएगा 4 प्लस के साथ वाई स्क्वायर बट्टे 12 इज इक्वल टू कितना 1, इतना आ जाएगा, ठीक। अब इसमें ये आ जाएगा। अब यहाँ पे कैसे है कि ये वाला भाई बी ए छोटा है और बी हमारा बड़ा है, तो ए स्क्वायर हमारा छोटा है और बी स्क्वायर हमारा बड़ा है, ठीक है। तो अब इसके लिए जो एल आर निकलता है इस तरह का निकलता है, अगर बी छोटा होता तो ऊपर बी होता नीचे ए हो जाता है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा जाकर 2 टाइम्स ऑफ ए का मान था हमारा कितना 4 और बी का मान था 12, 4 से ये कितना 3 बार, तो 2 बट्टे आ जाएगा कितना 3 हमारा आंसर, नहीं अब बी का मान चाहिए ना, अंडर रूट में होगा, 1 मिनट गलती हो गई, अंडर रूट में बी का मान हमें चाहिए था 12, तो अंडर रूट 12 का मतलब 4 3 12 है ना, 4 अंडर रूट 3, 4 से 4 हमारा कैंसिल हो जाएगा, 2 बट्टे अंडर रूट 3 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। कितना आ जाएगा 2 बट्टे 3 अंडर रूट में कहाँ है 2 बट्टे 3 कहीं नहीं है, इसमें तो कहीं नहीं है, 2 बट्टे 3, 4 3 12, 1 मिनट 2 अंडर रूट आएगा ना यहाँ पे, सॉरी 2 से 2 घटा है तो यहाँ पे बचेगा 4 बट्टे 3, कितना बचेगा 4 बट्टे 3 इसका राइट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, द एसेंसिटी ऑफ द एन इलिप्स, ठीक है, हुज लेटेस्ट रेक्टम हाफ ऑफ द मेजर एक्सिस, ठीक है। तो अब यहाँ पे उसकी उत्केंद्रता निकालनी है, क्या निकालनी है
ई का मान निकालना है। तो जब ई का मान हम कैसे निकालेंगे जाके, तो ये कहता है लेटस रेक्टम एल आर दे रखा है, एल आर एक रिलेशन दिया हाफ ऑफ द मेजर एक्सिस, ठीक ना। तो जो एल आर बराबर हो जाएगा जाके लेटस रेक्टम बराबर हमारा क्या आ जाएगा, एल आर बराबर आ जाएगा जाके कितना 1/2 मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस, ठीक है ना, ये हो जाएगा। तो एल आर हमारा कितना होता है 2b² बट्टे ए बराबर 1/2 इंटू 2a के बराबर होता है, ठीक है ना। यहाँ से हम रिलेशन निकाल लें तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा जाके, और 2a² बराबर आ जाएगा कितना 2b² बराबर आ जाएगा a² के। बोलो यहाँ तक आ गया, ठीक है। अब इसेंसिटी लगा देनी है, तो इसेंसिटी ई बराबर होता है हमारा अंडर रूट में 1 - के b² बट्टे a²। अब इसको सॉल्व कर लेना है, तो ये आ जाएगा 1 - के साथ b² बट्टे 2 b², b² से b² कट गया, तो 1/2 अंडर रूट में कितना बचेगा 1/2, 1/2 है कहीं, हाँ ये रहा 1/2 अंडर रूट में, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा कितना आ जाएगा ए, इसका राइट आंसर हो। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला द इसेंसिटी पूछी गई है, फिर इसकी इसेंसिटी पूछी गई है। तो इसेंसिटी कैसे निकालते हैं, जो अभी निकालता वही फार्मूला हम यहाँ से निकाल लेंगे जाके, ठीक है ना। तो देखिए कैसे निकालते हैं, यहाँ पे हम इस तरह का इक्वेशन हो तो इसको पहले तो हम जनरल फॉर्म में बदलें, तो इसको लिख सकते हैं x² बट्टे 5 प्लस के साथ y - के साथ 3, y - के साथ 3। अच्छा, इसको जनरल फॉर्म में पहले ख़त्म कर दें। इसको देखो कैसे लिख सकते हैं, y है, इसमें से कुछ जोड़ेंगे घटाएंगे जाके, ठीक है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 मिनट हम इसको पहले ख़त्म करते हैं इसको। तो इसमें हम क्या करें, x² ये तो दिया ही हमारा, ठीक है ना, प्लस के साथ 5 दिया, 5 × 6 = 30 है ना, और 9 × 5 = 45 और 1 मिनट 5 का इसमें गुणा कर दे दीजिए पहले हम, ठीक है ना। पहले क्या करते हैं, हम इसमें 5 का गुणा कर दीजिए। 5 का गुणा करने पर हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से, क्योंकि इसको जनरल फॉर्म में बदलना है तभी आएगा इसका आंसर। प्लस के साथ इसको लिख सकते हैं 5 × 25 y² प्लस के साथ 5 × 15 - के साथ 150 बाई 1 मिनट माइनस के साथ 150 बाई, अब इसको थोड़ा इसमें जोड़ दे रहे, प्लस के साथ हम जोड़ दे रहे 45 और माइनस के साथ 45 में घटा दे रहे, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ बनेगा, बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि 5 × 25 3 जोड़ेंगे जाके, यहाँ पे 9 बचेगा जाके, ठीक है। तो 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर जोड़ देंगे और 3 का स्क्वायर घटा देंगे, तो x² ये बना, प्लस के साथ अब यहाँ से हम 5 कॉमन ले लें, 5 कॉमन लेंगे तो y - 3 का होल स्क्वायर बचेगा जाके, और बराबर हो जाएगा इधर, यहाँ पे 9 होगा जाके, ठीक, इधर 45, ठीक। अब इसको हल कर लीजिए, तो 9 × 5 = 45, x² बट्टे 5 आ जाएगा, प्लस के साथ y - के 3 का होल स्क्वायर बट्टे कितना 9 बराबर 1। अब ये आ गया, ठीक। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना, इसेंसिटी निकालनी, तो ई बराबर आ जाएगा हमारा कितना 1 - अंडर रूट में 1 - के साथ a² बट्टे b²। तो 1 - के साथ a का मतलब 5 माइनस के 9, अब 9 में से गया तो 4 बट्टे 9, तो यानी कि कितना 2/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2/3। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, द एसेंसिटी ऑफ द इलिप्स दिस लेटस रेक्टर ऑफ द हाफ। तो 72 क्वेश्चन जो अभी किया था जाके लग चुका आधा है, तो इसका जो आंसर था क्या था हमारा, आप लोग बताएंगे जाके, √3/2। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी इसका राइट आंसर था। ठीक, देखते हैं 1 मिनट।
दीर्घ अक्ष का आधा है, तो इसका आया था इसेंशियल ऑफ द इलिप्स पूछा गया था, ठीक है ना, इलिप्स पूछा गया था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 का, ठीक है। अब ये हमारा क्या है, ऑफ द इलिप्स हाफ ऑफ द मेजर एक्सिस, ठीक है ना, तो ये भी वही है, ठीक। तो इसका आंसर देखिए, इसमें था माइनर एक्सिस, इसमें क्या है माइनर एक्सिस, उसमें था मेजर एक्सिस, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा जाके हमारे पास कितना 2b² अपॉन a इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2b, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा जाके, ठीक ना, और एक b से एक b कैंसिल हो जाएगी, ठीक। जब एक b से एक b कैंसिल हो जाएगी जाके, तो यहाँ से हमारा क्या आंसर आ जाएगा जाके, देखिए 2b बराबर a, कितना आ जाएगा हमारा 2b बराबर आ जाएगा हमारा a। तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे इसको हम थोड़ा इसमें चेंज कर दें, तो इसको क्या हम a² बराबर लिख सकते हैं 4b², बोलो लिख सकते हैं ना। तो अब बस यहाँ से बस निकाल दीजिए, तो इसेंसिटी बराबर आ जाएगी अंडर रूट में 1 माइनस के साथ हमारा b² बट्टे a², इसको हल कर लेना है, तो ये हो जाएगा जाके हमारे पास कितना 1 माइनस के साथ 1/4, तो ये आ जाएगा कितना 3/4 अंडर रूट में, तो ये हो जाए अंडर रूट 3/2। ऑप्शन हमारा सी इसका राइट आंसर, ठीक क्लियर। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, द लाइन इतना द टेंजेंट ऑफ द इलिप्स दिस, ठीक है। तो अब इसमें से सीधा सीधा संबंध होता है, फॉर्मूला है वो, ठीक ना, और फॉर्मूला है उस क्या होगा जाके देखिए, तो ऑप्शन नंबर हमारा मिल जाएगा जाके कौन सा, सी इसका राइट आंसर मिल जाएगा, कौन सा मिल जाएगा, सी इसका राइट आंसर मिल जाएगा। और देखिए अगला सवाल हम करते हैं, तो देखिए क्या है अगला सवाल हमारा, ठीक है। कहता है कि द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स पासिस थ्रू 1,0 हैविंग द इसेंसिटी कितनी 1/2 इज, तो उस दीर्घ वृत्त का समीकरण निकालना है जो 1,2 से होकर जाता है, उसकी उत्केंद्रता कितनी है 1, ठीक है। तो अब इसको देखिए, तो एक तो तरीका है कि इस बिंदु को इसके पॉइंट क्या है सेटिस्फाई कर जाए, और या तो ई बराबर इतना दे दे, तो दोनों को हम चेक कर लेते हैं, ठीक ना, वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हमारा 1 मिनट बिंदु हमारा कितना है 2,1 है, ठीक है, इसेंसिटी कितनी है, तो 2,1 और इसेंसिटी है कितनी 1/2। तो अब यहाँ पे रख के देख लीजिए एक्स का मान, तो कितना हुआ 4 12, 10 के साथ कितना 4 बराबर 16, ये यानी 16, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा हो सकता है, ठीक ना। अब इसमें करके देख लीजिए, तो कितना हुआ 4 12 5 17, ये भी हो सकता है, और कितना हुआ जाके 5 4 5 20 और 3 23, ये भी हो सकता है, और इसमें यानी इसमें 3 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। अब बात आई इसेंसिटी की, तो ई बराबर अंडर रूट में 1 माइनस के साथ यहाँ पे आ जाएगा जाके a² बट्टे b², ठीक है ना, यानी कि इसमें से बड़ा वाला है वो नीचे रख लीजिए 1 माइनस के साथ, और 3/4 हो जाएगा, ठीक ना। तो ये हो जाएगा जाके कितना 4, यानी 1/2, 1/4 सॉरी, आ जाएगा 1/2, ठीक है। इससे आगे अब इनसे ये कोई भी कंडीशन इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी जाके, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा ये चेक करके हम ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है ना, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल हमारा क्या है, द वर्टेक्स ऑफ द हाइपरबोला इसकी वर्टेक्स निकालनी है इस, तो अब वर्टेक्स इसमें कैसे निकालेंगे जाके देखिए, तो अब हमें इसको हाइपरबोला में दे रखा है, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम इक्वेशन को चेंज कर लेते हैं इसमें पदों में, ठीक है ना। तो क्या दे रखा है इसको, तो देखिए एक्स वाले एक साथ कर लेते हैं, वाई वाले हम एक साथ कर लेंगे, तो ये 9x² प्लस के साथ माइनस के साथ कितना है 36x, माइनस के साथ 16y² प्लस के साथ 96y, और माइनस के साथ
252 बराबर 0। इसमें से हम कितना 9 कॉमन ले लें, 9 कॉमन ले रहे तो एक्स स्क्वायर माइनस 7 ये आ जाएगा कितना हमारा 4x, ठीक है। और प्लस के साथ इसमें से हम 16 कॉमन ले ले रहे माइनस के साथ, एक मिनट, माइनस के साथ हमने 16 कॉमन ले लिया तो ये बचेगा 22 स्क्वायर प्लस 16 चौका 64, तो कितना 16 छक्के 96, तो माइनस 7 6/22, ठीक है। प्लस के साथ माइनस का 252 बराबर 0। अब इसमें कुछ जोड़ेंगे और कुछ घटा देंगे जाके, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे 4 इसके में जोड़ें और 4 घटा दें, और इसमें कितना 9 जोड़ें 9 घटा दें, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा जाके कितना, इसको जोड़ते हैं तो ये आ जाएगा कितना एक्स स्क्वायर प्लस के साथ माइनस के साथ 4x प्लस के साथ 4 जोड़ दिया और 4 घटा दिया, और 9 चौका हो गया जाके 36, ये घट गया आके, ठीक है ना। और अब इसमें 9 जोड़ेंगे 9 घटाएंगे, माइनस के साथ 16 तो हो जाएगा 22 स्क्वायर प्लस के साथ माइनस के साथ ये हो जाएगा 6/22 प्लस के साथ 9 जोड़ा 16 निम्मा 144, कितना माइनस के साथ 144 और प्लस के साथ कितना माइनस के साथ, एक मिनट, माइनस के साथ 252 बराबर 0, ठीक। अब ये हमारा फार्मूला बन गया जाके, तो ये हो जाएगा 9 टाइम्स ऑफ x माइनस के साथ 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस के साथ 16 बाई प्लस के बाई माइनस के साथ 3 का होल स्क्वायर माइनस, और ये हो जाएगा जाके कितना हमारा, यहाँ पे हमने जोड़ा और ये 144, ठीक है, ये प्लस के साथ हो जाएगा, तो इसको जोड़े जाएंगे बराबर आ जाएगा 144 पॉजिटिव। अब यहाँ पे करेंगे ना कि x माइनस 2 का बट्टे का होल स्क्वायर बट्टे 12 16 निम्मा 144 16, और ये हो जाएगा माइनस के 22 माइनस 3 का होल स्क्वायर बट्टे 9 बराबर 1। अब यहाँ पे वर्टेक्स निकाल लेनी है, तो वर्टेक्स कितना हो जाएगा जाके देखिए, प्लस माइनस का a होता है कोमा 0, ठीक है ना। तो a कोमा 0 तो होगा। अब a का मान कितना, यहाँ से x माइनस के 2 बराबर 4 आ जाएगा प्लस माइनस के साथ, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर वैल्यू निकालेंगे जाके तो x बराबर एक बार प्लस आ जाएगा, एक बार बाद, यानी कि 6 कोमा माइनस के 2, एक बार ये आ जाएगा, ठीक है। अब y की वैल्यू कितनी है, y माइनस के 3 बराबर 0, तो y बराबर आ जाएगा 3, तो यानी 6,3 और माइनस के 2,3, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसका कौन सा आंसर है हमारा, ऑप्शन नंबर बन जाएगा, देखते हैं एक मिनट, 6,3 और ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर, ठीक। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, y बराबर ये था दे रखा टेंजेंट ऑफ द हाइपरबोला दिस, तो वैल्यू ऑफ m, तो यहाँ से जिसका जो रिलेशन होता है वो हमें याद होना चाहिए, तो बस उसी रिलेशन से हम इसको निकाल सकते हैं। तो क्या होता है, सी स्क्वायर बराबर a m स्क्वायर माइनस 7 b स्क्वायर, तो c का मान है 6, यानी कि हो जाएगा जाके 36, कितना हो जाएगा जाके 36 बराबर a का मान यहाँ पे कितना है, a स्क्वायर होता है तो हो जाएगा 100, और इंटू m हमें पता नहीं है तो m स्क्वायर माइनस के साथ, और ये हो जाएगा 7b का स्क्वायर कितना है 49। अब इनको हम जोड़ देना है, 49 और 36, 49 और 36 हो गया 85 बट्टे ये आ जाएगा 100 बराबर m स्क्वायर। अब m बराबर आ जाएगा जाके 85 बट्टे 100। अब इसको काटा पीटी कर लीजिए, वही 17 पंजे 85, 17 पंजे 85 और 17 से 5 से काट दीजिए और 5 दूनी 10 20, तो आ जाएगा कितना अंडर रूट में 17/20, इसका राइट आंसर आ जाएगा प्लस माइनस के साथ 17/85, ऑप्शन नंबर 17/20, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ठीक। क्लियर, आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, अगर e और e2 इसेंसिटी ऑफ द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर वाई है और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर दिस है, तो ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर किसके बराबर होता है। इसका भी सीधा सीधा फॉर्मूला, तो ऑप्शन नंबर किसके बराबर होता है, ई के स्क्वायर, क्योंकि ये क्या सा है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, तो इसकी स्क्वायर रूट कितनी होती है 2, और इसकी भी कितनी आ जाएगी, इसकी भी इसेंसिटी कितनी आ जाएगी 2,
प्लस के साथ इसका होल स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर कर देंगे जाके, तो 2 प्लस के साथ 2 बराबर आ जाएगा 4, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या, परवलय के शीर्ष क्या होंगे जाके, वर्टेक्स क्या होंगे जाके, ठीक है ना। तो अब इसको हमें वाई स्क्वायर बराबर दे रखा है, जो अभी किया था ना, इसका एक सवाल अभी रिपीट हुआ है ये सवाल, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर आया था बताया कितना आया था, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर कितना आया था, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आया था। आया नहीं तो चलो, आया नहीं था तो चलो कौन सा सवाल था देखे चेक कर लिया जाए। टिंग 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 टिंग, ये था, ये भी नहीं था। वर्टेक्स ये लेटस रेक्टम था, और ये था, ये था, यहाँ पे था, यही था सवाल। तो ये वाला सवाल था नहीं, इसमें चेंजिंग है थोड़ी। तो वाई स्क्वायर माइनस के 4y माइनस के 8x प्लस के, वहाँ पे प्लस था और यहाँ पे है, यहाँ पे प्लस है, वहाँ पे माइनस था, ठीक। थोड़ी चेंजिंग आएगी जाके सवाल में, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर है 78। सवाल सेम है, करने की कोशिश करेंगे जाके। तो इसको भी वही निकालें, पहले हम इसको x के रूप में लिख दें। तो माइनस के 1y 8y स्क्वायर माइनस के साथ 1/2x माइनस के साथ ये हो जाएगा 1/4, यानी कि 2, ठीक, बराबर x का हमने भाग दे दिया इसमें, ठीक है। तो हमें चाहिए इसमें d का मान, तो d बराबर आता है b स्क्वायर माइनस के साथ 4ac, तो b का मान 1/4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे 4 गुणा 1/8 गुणा 1/2, तो यहाँ से ये 2 बार, यानी कि कितना 2/, ये आ जाएगा 4, यानी 1/2 डी का मान आ जाएगा, ठीक है ना। तो डी का मान 1/, आया। तो वर्टेक्स हम जब निकालते हैं तो हमारा हम किसके एक्स के रूप में लाए हैं, तो एक्स के रूप में वर्टेक्स होती है माइनस के डी, ज़्यादा नीचे आ गए, तो माइनस के d/4a माइनस के b/2a। तो डी का मान आया है माइनस के 1/2 बट्टे 4 गुणा 1/2, 1/8, ठीक। जैसे ये 2 बार, तो 2 से 1/2 से ख़त्म हो गया, तो बना कितना हमारा माइनस का 1, ठीक है। और b का मान माइनस के 1/2, ठीक, इंटू माइनस माइनस ये हो जाएगा हमारा प्लस, ठीक है। और 2 इंटू a का मान 1/8, जैसे जे 4 बार, 4 से जे 2 बार, 2 ऊपर पहुंच जाएगा जाके, तो 1,2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा बना है इसके लिए, ऑप्शन नंबर बना है हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, ठीक। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, द वर्टेक्स, इसकी अनंत स्पर्शियाँ कौन कौन सी होगी जाके, ठीक है। तो ये बार हमारा प्रैक्टिस सेट हम कराए हैं, उसमें भी ये सवाल था। इसकी जो अनंत स्पर्शियाँ होंगी जाके, वो x बराबर a और y बराबर 0 होगा जाए, x बराबर a और y बराबर 0, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। और आज का लास्ट सवाल था 180 नंबर, क्वेश्चन नंबर 180, कहता है कि ये दे रखी है, तो इसके केंद्र के निर्देशांक क्या होंगे जाके। तो केंद्र के निर्देशांक निकालने का तरीका है कि हम इसको x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन कर दें और फिर y के सापेक्ष कर दें, इन दोनों को सॉल्यूशन कर लेंगे जाके, वही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए, तो इसका पहले के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन कर दें, तो 2x फिर माइनस के साथ 2x माइनस के साथ y और माइनस के साथ 6 बराबर 0। एक तो ये हो गई 2x माइनस के y और माइनस के 6, और एक न ये हो गई, एक इक्वेशन हमारी हो जाएगी जाके कितने, माइनस के साथ 2y माइनस के साथ 2y और माइनस के साथ x और प्लस के साथ 3 बराबर 0। अगर इन दो इक्वेशनों को जिसके पॉइंट होंगे वो सेटिस्फाई कर जाए, वही इसका कंडीशन हो जाए। तो 2x माइनस वाई माइनस 6, तो 2x माइनस 6 माइनस वाई और माइनस के 6 बराबर 0, इसको जो इक्वेशन सेटिस्फाई करा दीजिए, वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो 3 कराएंगे, 3 दूनी 6 और माइनस के 6 और माइनस के 6, ये तो 0 होने को नहीं रहा, ये तो जो कट जाएगा, नहीं आ रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे 12 पंजे 60, ये तो वैसे भी नहीं होगा रहा, ठीक है। तो 0 कोमा 3 दूनी 6 और ये 0 माइनस के 6, जहाँ से 6 कटेगा 0। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर, सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जाएगी, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर क्लियर है। ये हमारे थे आज के क्वेश्चन हमारे टोटल। यदि आपको हमारा
चैनल वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।